सो हेलो एवरीवन, क्या मेरी ऑडियो एंड वीडियो क्लियर आ रही है आप सभी के पास प्रॉपर क्लियर? हाँ जी, अगर मेरी ऑडियो वीडियो आप सभी के पास प्रॉपर क्लियर आ रही है तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस मीटिंग में जितने भी पार्टिसिपेंट ऐड हो चुके हैं इंडिया से, फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करो, कैमरा ऑन करके एक अच्छी सी लोकेशन पे बैठ जाओ जहाँ पे आपको कोई सेकेंड पर्सन डिस्टर्ब ना करे। ठीक है। और मेरे को ऐसे एड्रेस करके बता देना कि आपके पास आवाज़ आ रही है प्रॉपर क्लियर आप सभी के पास। ओके ओके। और बाकी मैं बहुत सारा पर्सन को देख रहा हूँ जो इस मीटिंग को चल फिर करके अटेंड कर रहा है। देखो अगर इस मीटिंग को अगर आप चल फिर करके अटेंड करेंगे तो कहीं ना कहीं इस मीटिंग को आपको प्रॉपर अच्छे से समझ में नहीं आएगा। ठीक है। तो आप क्या करो, एक अच्छी सी लोकेशन पे बैठ जाओ जहाँ पे आपको कोई सेकेंड पर्सन डिस्टर्ब ना करे प्रॉपर 1 घंटा के लिए। ठीक है। क्योंकि जो मीटिंग होने वाली है प्रॉपर 1 घंटा की मीटिंग होने वाली है। क्योंकि इस मीटिंग में आप सभी अपना एक डिसीजन लेकर के यहाँ से अब अपना काम वगैरह स्टार्टअप करने वाले हो। ठीक है। तो इस मीटिंग में जितने भी पार्टिसिपेंट ऐड हो चुके हैं, मेरे से रिक्वेस्ट है आप प्रॉपर कैमरा ऑन करके अच्छी से लोकेशन पे बैठो। ठीक है। ताकि यहाँ पे इस मीटिंग में अभी जो जो चीज़ आपको क्लियर किया जाएगा वो सारा चीज़ आपको प्रॉपर अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है। क्योंकि इस मीटिंग में आपको बहुत सारा पर्सन का डाउट माइंड में डाउट चल रहा होगा कि इसमें काम वगैरह क्या करना होता है। ठीक है। बाकी इस मीटिंग में आपको वो भी चीज क्लियर होगा कैसे कैसे काम करना होता है, कैसे कैसे डेली का अर्निंग आएगी। ठीक है। और बाकी इस मीटिंग को मैं नहीं होस्ट करूंगा, मेरा प्लान मिस्टर आकाश सर होस्ट करेंगे। क्योंकि देखो वो मेरे लिए एक तरह से भगवान है, क्योंकि उसी के एक गाइडिंग्स के बदौलत आज मैं ओनली फॉर 20 की एज में सुपरवाइजर लेवल पे काम कर रहा हूँ। ठीक है। जिसपे जो इनकम होती है नॉर्मली 40 से 50 हज़ार मंथली होती है। एक उसी इंसान के गाइडिंग्स के बदौलत आज मैं बहुत अच्छी खासी अर्निंग कर रहा हूँ। बाकी सर के बारे में आपको थोड़ा सा बताऊंगा। ठीक है। बाकी आपका सीनियर वगैरह आपको बता देंगे आपके सीनियर के बारे में। बाकी सर का नाम है आकाश यादव। ठीक है। वो यूपी जौनपुर से बिलोंग करते हैं। यहाँ पे बहुत सारा पर्सन है जो यूपी से बिलोंग करते होंगे। ठीक है। सर भी यूपी जौनपुर से बिलोंग करते हैं। और बात करूँ सर सिस्टम आने से पहले क्या करते थे, नॉर्मली सब स्टडी वगैरह करते हैं तो सर भी स्टडी वगैरह करते थे। सबका ड्रीम होता है कि मेरे को कोई ना कोई गवर्नमेंट का नौकरी लेना। सर का भी एक ड्रीम था कि मेरे को आर्मी लाइन में जाना है। सर ने प्रॉपर वहां पे 2 से 3 साल अच्छे से मेहनत किया, सारा चीज निकाला। इसके बाद सर को मेडिकल में जाकर के छांट दिया गया। क्योंकि आपको पता है कि आर्मी में मेडिकल का एक इतना टाइट मतलब कि चेकआउट किया जाता है, जिसमें अगर आपके शरीर में कुछ भी प्रॉब्लम होगा तो वहां से छाट दिया गया। तो सर के वहां पे कुछ प्रॉब्लम हो गया था तो सर को वहां से छाट दिया गया। तो सर ने इस बिजनेस को स्टार्टअप किया था। ठीक है। सर ने इस बिजनेस को स्टार्टअप किया था। आज सर इस बिजनेस में बात करो तो यंगस्टर मैनेजर बने हैं। ठीक है। ओनली फॉर 21 की एज में मैनेजर बने हैं। ठीक है। और बहुत अच्छी खासी अर्निंग कर रहे हैं। मैनेजर का इनकम कितना होता है तो आपने कल नाइट में मीटिंग अटेंड किए होंगे अमृतसर का, तो वहां पे आपको पता चल गया होगा। ठीक है। बाकी वही सर अभी आपको इस मीटिंग में सारा चीज एक एक चीज आपको प्रॉपर सारा चीज क्लियर करेंगे। क्योंकि उसी पर्सन के गाइडेंस के बदौलत आज मैं भी सुपरवाइजर हूँ। और उसी सर के गाइडेंस के बदौलत सर के टीम में समथिंग इंडिया से 150 से 200 पर्सन है जो बहुत अच्छी खासी अर्निंग कर रहा है। ठीक है। तो वही पर्सन आपको एक एक चीज के बारे में क्लियर करने वाले, कैसे आपकी सिलेक्शन वगैरह होगी। जहां तक कि मेरे को बिलीव है इस मीटिंग में से ओनली फॉर 30 लोगों को सिलेक्शन की जाएगी। ठीक है। क्योंकि आपको क्या करना है, प्रॉपर अच्छे से इस मीटिंग को अटेंड करना है। और आप सभी के पास एक चैट बॉक्स का ऑप्शन होगा, वहां पे एक छोटा सा वेलकम सर का मैसेज कर दो। आगे सर आपको मीटिंग कंटिन्यू करेंगे। सो हाय चैंपियन, क्या हाल चाल है जी सभी के। आप सभी के पास क्या मेरी ऑडियो एंड वीडियो क्लियर आ रही है? बाकी थैंक यू सो मच शिव कुमार भाई। कैसे हो जी? सभी ठीक ठाक हो? होप सभी बहुत बढ़िया होंगे, आपकी फैमिली वगैरह भी बहुत अच्छी होगी। ठीक है। क्या बात है भाई, नींद उद आ रही थी किसी को, या फिर आज रोटी नहीं मिली? हाँ जी। होंगे ऐसे तभी मुंह बना के बैठे हैं ना। चलो कोई बात नहीं, फेस पे यार स्माइल ले आओ और हैप्पी रहो। ठीक है। मैं कोई यहाँ पे एलियन नहीं आ रखा हूँ। ठीक है। मैं भी आपके जैसा ही हूँ। ठीक है। सभी ठीक हो? घर परिवार सभी बढ़िया, सभी हैप्पी हो? चलो, आई होप कि सभी बहुत बढ़िया होंगे। ठीक है। एक्साइटेड हो फिर सेशन के लिए 40-50 मिनट देने के लिए? रेडी हो? नहीं तो इससे ज्यादा तो हम कहीं सीरियल देखने में टाइम निकाल देते हैं, रील देखने में टाइम निकाल देते हैं, हम कोई सेटअप देखने में। सही है। तो अगर आज 40-50 मिनट दे दोगे तो मैं डैम श्योर कहता हूँ कि ये 40 से लेके 50 मिनट आपकी लाइफ के यूटर्न ले लोगे, कि जहां सब अपने सारे सपने सारे ड्रीम पूरे कर सकते हो। ठीक है। जहां पर आपने पिछले 2 दिन से मेरे बारे में सुनते आ रहे होगे कि सर 21 साल में इतने पैसे कमा रहे, इतने ग्रो कर रहे, इतने आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है। बट वो सारी चीजें मैंने कैसे किया? क्योंकि मैंने वो सारी चीजें, रील स्क्रॉल करना, मूवी देखना, घूमना, सारी चीजें साइड करके मैंने एक डिसीजन लिया, बिजनेस स्टार्ट किया, और आज यंग एज में एक अच्छा पैसा कमा रहा हूं। अरे तो आज इस उम्र में लोग कहां पर हैं? मम्मी 10 रुपए दे दो, पापा 100 रुपए दे दो, बस इसी में अटके पड़े हैं। सही है। कॉलेज को चक्कर काट रहे हैं, स्कूलों के चक्कर काट रहे हैं। ठीक है। कुछ तो चौराहे पे बैठे पड़े हैं, आपको बताइए। ठीक है। तो सोच के देखो, आज उस लाइफ से अगर मैंने निकल के, अगर अपने आप को यू टर्न लिया और अपने आप को मैंने अगर यहां तक पहुंचाया,
तो इसके पीछे का क्या रीजन है? कोई जादू मंत्र नहीं है, टोटली मेहनत है, टोटली एक डिसीजन है। अगर मैं डिसीजन लेके, अगर मैं मेहनत ना करता, अगर मैं एफर्ट ना करता, तो शायद आज मैं यहां तक नहीं आता। ठीक है, तो बाकी आज की मीटिंग को करते स्टार्ट। ठीक है, होप सभी आपने प्रॉपर तरीके से अपने सिस्टम वगैरह को समझे होगे, लेकिन फिर भी मैं आपसे भी पूछना चाहता हूँ, आपको चैट बॉक्स में बताना आपको मेरा सिस्टम कितने परसेंट आप सभी को क्लियर हो चुका है। एक बार मुझे चैट बॉक्स में सभी लोग टाइप करके बताओ, एवरीवन मैंने चैट बॉक्स कर रखा हूँ, कितने कितने परसेंट आप सभी को समझ में आ चुका है मेरा सिस्टम? सभी लोग चैट बॉक्स में फटाफट टाइप कर दो। जीरो वाला कौन है भाई? अभी लेफ्ट करके चले जाओ फिर, जिसको अभी 3 दिन से अभी कुछ समझ में नहीं है बाहर चले जाओ भाई, फिर आपको नहीं आने वाला समझ में। 80%, 90%, 100%, 170, 100, 180, 101, 95। ठीक है, चलो, इस सेशन में आपको 101% क्लियर होगा, जहां से आपको वर्क स्टार्ट करने के लिए, डिसीजन लेने के लिए, ठीक है, आपको बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, जहां से आप अपना एक माइंडसेट बना सकते हो कि मुझे काम करना है। और मैं एक चीज की श्योरिटी दे सकता हूं, जो पर्सन इस सेशन के एंड तक रहा, ठीक है, वो पर्सन को मैं गारंटी देता हूँ, एक ही वर्ड उसके निकलेगा, सर किसी की सिलेक्शन हो या ना हो, बट मेरी सिलेक्शन करो, मैं अपनी सिलेक्शन कराने के लिए रेडी। बट मैं एक चीज और भी बता देता हूं, मैं यहाँ पे सभी की सिलेक्शन नहीं करूंगा, कुछ लिमिटेड लोगों का सिलेक्शन करूंगा। जो लोग कैमरा ऑफ करके बैठे ना भाई, उनकी कोई गारंटी नहीं, उनकी कोई गारंटी नहीं, मैं पहले बता देता हूँ, हो सकता हो तो पहले ही बाहर चले जाए। ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास कुछ ऑलरेडी एडवांस में स्लॉट होल्ड हो चुके हैं। ठीक है, वो भी चीजें मैं आपको एंड में बताऊंगा। ठीक है, बाकी आज की करते हैं मीटिंग को स्टार्ट। जस्ट 1 मिनट वेट, मैं अपनी स्क्रीन शेयर करूंगा और अपनी स्क्रीन शेयर करके आपको सब कुछ क्लियर करेंगे। जस्ट वेट। ओके, देखो कहीं ना कहीं अभी आप सभी के माइंड में 3 4 क्वेश्चन चल रहे होंगे। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन क्या होगा, सर हमें सिस्टम में काम क्या करना है और सर हमारा काम होता कैसे है। मेनली अभी ये चीज के बारे में प्रॉपर तरीके से अभी आपको क्लियर नहीं हुआ होगा कि सर हमारा काम क्या होता है और हमें काम को करना कैसे है। ठीक है, और कब करना पड़ेगा, कितना टाइम देना पड़ेगा। दूसरे नंबर पे, सर हम चलो काम तो कर लेंगे, बट हमें सिस्टम से पैसा कितना आएगा, सर हम पहले मंथ से पैसा कमा कितना सकते हैं, हम पहले मंथ से अर्निंग कर कितना सकते हैं। सही है। दूसरे नंबर पे, सर हमें पहले दिन से बताया जा रहा है कि ऑल ओवर इंडिया से चैंपियन क्लब में 1500 पर्सन आए हैं, और 1500 लोगों में से जस्ट ओनली ओनली 300 पर्सन को सिलेक्ट किया जाएगा। और इस सेशन से जस्ट ओनली ओनली मैंने 20 पर्सन को सिलेक्ट करना, ओनली 20 पर्सन को मैं सिलेक्शन करने वाला हूं। और वो कौन से 20 पर्सन होंगे, उसमें मुझे भी कोई आइडिया नहीं है, मुझे भी कुछ नहीं पता है, क्योंकि यहां से भी कुछ मैं लिमिटेड पर्सन को मैं सिलेक्शन करने वाला हूं। सही है, तो अभी आगे चलो करते हैं मीटिंग को स्टार्ट। ठीक है, सबसे पहले हम बातचीत करते हैं हमारा काम क्या है, अपने डायरी पेन पे नोट डाउन भी करते जाना और समझने जाता। ठीक है, हमारा देखो जो काम होता है ना, वो दो चीजों के ऊपर होता है, हेल्थ एंड वेल्थ। हमें हेल्थ पे जो काम करना 5% करना, और हमें जो वेल्थ पे काम करना वो हमें यहाँ पे करना 95%। तो आप इस चीज को नोट डाउन कर सकते हो। सही है, अभी हम सबसे पहले बातचीत करने वाले हेल्थ की, जो हमें 5% हेल्थ के ऊपर काम करना। सही है, अब देखो कहते हैं ना, एक इंसान को जिंदा रहने के लिए उसके पास से 3 चीजें होना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले नंबर क्या है, हवा। दूसरे नंबर पे क्या है, हमारा पानी। तीसरे नंबर क्या, हमारा भोजन। सबसे पहले हम बात करेंगे हवा की। आज हवा इतना ज्यादा पॉल्यूशन होते जा रहा है, आज हवा इतनी ज्यादा गंदी होती जा रही है। ठीक है, जहां पर आज लोगों को सांस लेने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है, बहुत ज्यादा दिक्कतें आती है। क्यों? क्योंकि आज हमारा जो वातावरण वो बिल्कुल भी शुद्ध नहीं है। क्यों? हजारों फैक्ट्रियां लग रही है, हजारों कार आ रही हैं, ठीक है, हजारों कचड़े हो रहे हैं। ठीक है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, हमारा वातावरण गंदा होता जा रहा है। सही है, कहीं ना कहीं अब आप सभी ने भी देखे होंगे ना, पहले क्या होता था कि भाई पेट्रोल चल रहा था, डीजल चल रहा था, बट अभी क्या है, अभी अपडेशन हो रही है, अभी पेट्रोल डीजल हो रहा है बंद, अभी क्या आ रहा है, सीएनजी आ रही है। ठीक है, उसके बाद क्या, और इलेक्ट्रिक गाड़ी आ रही है। सोच के देखो, अभी पेट्रोल डीजल आने वाले 5 साल बाद सारा कुछ बंद हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक गाड़ी चलेंगी, क्योंकि पॉल्यूशन बहुत ज्यादा फैल रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, लोगों को सांस लेने में, लोगों के अंदर बीमारियां हजारों फैलती जा रही है। ठीक है, उसके बाद सेकंड नंबर क्या होता है, वाटर पॉल्यूशन। आज अगर मैं बात करूं पानी का, आज सबसे ज्यादा अगर कोई चीज गंदा है ना, वो सबसे ज्यादा है पानी। क्यों? आज उसी नदियों में गटर का पानी जा रहा है, उसी नदियों में कचड़े फेंके जा रहे हैं, उसी नदियों में सारा कुछ गंदगी बहाई जा रही है। सही है, अब चीजें सोच के देखो, जब हमारी सतह गंदी हो रही है, क्या पानी शुद्ध आएगा? क्या पानी शुद्ध है? नहीं, फिर पानी भी क्या आता है, वो भी गंदा आता है।
क्यों? क्योंकि जो हमारी सतह है ना वो बिल्कुल भी खराब होती जा रही है। अब देखो यार, कोई भी बंसन है, अभी समझो ध्यान से, चलो जो लोग गांव के हैं वो 80-90 फीट अंदर पानी से निकालते हैं, चलो वहां पे चलो उनका चल जाता है, बट गांव में अभी भी मैक्सिमम टू मैक्सिमम क्या होता है, फिल्टर लग रहे हैं। अब सोच के देखो, ऐसा कोई भी घर नहीं होगा। आज अगर मैं बात करूं, 100 घर है ना, 100 घर में से 90% घरों में आरओ लग रखे हैं। 90% घरों में आरओ लग रखे हैं, 90% घरों में फिल्टर है। क्यों? क्योंकि उनको भी पता है भाई, जो पानी आ रहा है शुद्ध नहीं आ रहा है, पानी में बहुत सारे कचड़े आ रहे हैं। अगर कभी भी अगर किसी को पानी का अपने चेकअप करवाना है ना, जहां आरओ मिलता है, जहां पर आरओ मिलता है ना, आप उसके पास जाना है, एक बोतल में पानी ले जाना, और वहां पर चेक करके बता देगा कि आपके पानी में कितना ज्यादा कचरा है। तो आप अंडरस्टैंड करके देखो, हम दिन में कम से कम 3-4 लीटर पानी पी रहे हैं, तो सोच के देखो हमारी बॉडी में कितने कचड़े जा रहे हैं। सोच के देखो, जब वो हमारी बॉडी में जाता है, फिर हमारी बॉडी में बीमारियां पैदा होता है, बहुत सारी दिक्कतें आती। जैसे अब पानी क्यों गंदगी हो रही है? क्योंकि उसी सारी चीजें गंदगी फैल रही है। अब देखो, आज से 20 साल पहले, 20 साल मतलब पीछे चले जाओ, 1995 या फिर मान लो 1998, ठीक है, इस टाइम में चले जाओ। उस टाइम क्या होता था, लोग नदी के पानी पीते थे। आप सभी ने कहीं ना कहीं अपने घर पे अपने मम्मी पापा भाई बहन दादी दादा किसी ना किसी से सुने होंगे ना, लोग अपने घरों में क्या होता थे, मटके लेके जाते थे, नदी से पानी लेकर आते थे, कुएं से पानी लेकर आते थे, वहां से पीते थे। बट अगर आज मैं आपको बोलूं कि नदी का पानी पीना, अगर आज मैं आपको बोलूं कुएं का पानी पीना, क्या आप पी लोगे? नहीं पी सकते हो। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि भाई आज उस चीज में बहुत सारे कचड़े हैं, बहुत सारी गंदगी है। आज लोग कहते हैं ना, लोग आपने सुने होंगे, लोग गंगा नहाने जाते हैं, भाई लोग नदी नहाने के बाद भी आके बाहर दोबारा नहाते हैं, कि भाई कहीं हमारे बॉडी में कोई इन्फेक्शन ना हो जाए, हमारी बॉडी में कोई दिक्कत ना हो। अंडरस्टैंड करके देखो, सोच के देखो कि आज हमारी जो नदी के पानी बिल्कुल शुद्ध नहीं है, तो जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि आज ये सारी प्रॉब्लम हमें फैलती है। जैसे एक एग्जांपल और समझाता हूं, समझो ध्यान से। अपने घर से सभी लोग बाहर जाते हो ना, अब एक चीज अंडरस्टैंड करके देखो, जब आप अपने घर से बाहर जाते हो, रेलवे स्टेशन बस स्टैंड, अपना शहर छोड़ के दूसरे शहर में जाते हो, आप वहां पे पानी पीते हो, पानी पीते हो सभी। बट एक चीज सोच के देखो, जो वहां पे टोटी लगी होती है, कभी आप उसको यूज करते हो? नहीं करते हो। आप क्या यूज करते हो? 20 रुपए का बाटल लोगे, और वो 20 रुपए का बाटल आप वहां से भरोगे जहां पर आरओ मशीन लगी होगी। अगर आरओ मशीन नहीं लगी तो आप दोबारा 20 रुपए का बाटल लोगे। सोच के देखो, क्यों? हमें पता है वो पानी शुद्ध नहीं है। तो आज वैसे जब पानी हमारी बॉडी में जाता है तो बहुत सारी बीमारियां फैलती है। थर्ड नंबर पे हमारा फास्ट फूड, हमारा भोजन, जो कि सबसे ज्यादा किसी चीज में अगर मिलावट है, सबसे ज्यादा अगर किसी चीज में दिक्कत है, वो है हमारा फास्ट फूड, हमारा भोजन। क्यों? अब इसके पीछे के एक रीजन बताता हूं। कितने परसेंट यहाँ पे ऐसे हैं जो गांव से बैठे हैं? हैंडल्स करना एक बार। चलो, काफी सारे पर्सन है, ठीक है। अब अंडरस्टैंड करके देखो, अभी हम गांव में क्या करते हैं, अब इस टाइम किसकी खेती चल रही? जीरी की, मतलब जैसे चावल वगैरह लग रखे हैं, सही है। अब जिस टाइम हम चावल को लगाते हैं, उस टाइम भी हम खाद डालते हैं, और जब तक चावल पक के रेडी नहीं हो जाता तब तक हम खाद डालते रहते हैं। तो अब एक चीज सोच के देखो, जिसके जड़ से लेके बड़े होने तक अगर उसके अंदर केमिकल डाले हो, अगर उसके अंदर खाद डाले हो, क्या वो कभी शुद्ध होगा? क्या वो कभी अच्छा अनाज निकलेगा? नहीं निकलेगा। जैसे इसका एक एग्जांपल देता हूं, समझो ध्यान से। मान लो आपके घर में एक छोटा से बच्चा जन्म लेता है, आप उसे बचपन से गाली देना सिखा रहे हो, आप उसे बचपन से गलत एक्टिविटी में डाल रहे हो, ड्रिंक करना सिखा रहे हो, ठीक है, स्मोकिंग करना सिखा रहे हो, ठीक है, और भी गलत चीजें में डाल रहे हो, वो बड़ा होके क्या सही बन जाएगा? नहीं बनेगा ना, वो बिगड़ा हुआ बनेगा। तो सेम जब आप सोच के देखो, हम अपने खेतों में सब्जी उगाते हैं, हम फसल उगाते हैं, जब हम सारी चीजें निकालते हैं, जब हम उसके अंदर केमिकल डालते जाते डालते जाते डालते जाते, जब वो पक के रेडी होगा, क्या वो सही रेडी होगा? क्या वो शुद्ध आएगा? नहीं आए। फिर वो क्या आता है? केमिकल आता है, फिर वही हमारी बॉडी में जाता है, फिर हमारी बॉडी में हजारों प्रकार के बीमारियां फैलने स्टार्ट हो जाती है। आज हमारी बॉडी में हजारों प्रकार की दिक्कतें चलनी स्टार्ट हो जाती है। अब बीमारियां क्या होती है, वो भी चीजें मैं आपको क्लियर कर देता हूं। आज हर एक इंसान के घर में बीमारी है, अस्थमा, पेट दर्द, आंखों से कम दिखना, बीपी लो, हाई शुगर, ये हजारों प्रकार की बीमारियां हर एक इंसान के घर में लगी है, सही है। इस मीटिंग में मैं बात करूं, 40+ पर्सन है, 40+ पर्सन है। बट अगर मैं बात करूं, इन 40 में से 35% ऐसे होंगे जिनके घर में मेडिसिन आ रही है, जिनके घर में एवरीडे मेडिसिन आ रही है। चाहे उनके मम्मी को प्रॉब्लम है, चाहे पापा को प्रॉब्लम है, चाहे भाई को प्रॉब्लम है, चाहे बहन को प्रॉब्लम है, चाहे खुद को प्रॉब्लम है, चाहे हस्बैंड को, चाहे वाइफ को, किसी ना किसी को घर में दिक्कतें हैं। हर बंदे के घर में मेडिसिन आ रही है, मेरे भी घर में आ रही है, मेरे भी घर में आ रही है। सोच के देखो क्यों आ रही है? क्योंकि हमारा खान पीन शुद्ध नहीं है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में हजारों प्रकार की बीमारियां लगती है। पहले के लोग कितने साल जीते थे? 100 साल, 105 साल, 108 साल, 110 साल।
आज कौन जीता भाई 105 साल? 30 साल के तो उनके घुटने से आवाज आने लगती है। 32 साल बाद तुमसे बोझा उठाया नहीं जाता सर पे एक, और हम कहते हैं हम 100 साल कहाँ से जिएंगे। सही है। क्यों? क्योंकि आज हमारी बॉडी को उतनी प्रोटीन ही नहीं मिल पा रही है, आज हमारी बॉडी को उतना एनर्जी नहीं मिल पा रही जितना चाहिए। सही है। आप जाके देखो हमारे बॉडी को कितनी एनर्जी मिल रही। अच्छा कितने यहाँ पे पर्सन ऐसे हैं, अच्छा चलो कुछ लोग ऐसे होंगे, अपने आप को भी फील किए होंगे, सुबह 1-1.5 घंटे काम करते हो थक से जाते हैं। होता है ना कि अब हमने 1-1.5 घंटे काम किया और एकदम से ऐसे लगेगा अब तो मेरे बॉडी जान ही नहीं रह गया। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी को पूरी एनर्जी नहीं मिल पा रही, हमारी बॉडी को पूरी प्रोटीन नहीं मिल पा रही जो खाने के लिए चाहिए। सब कुछ केमिकल वाला रहा है, तो प्रोटीन मिलेगा कहाँ से? प्रोटीन मिलेगा कहाँ से? तो सोच के देखो, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारे बॉडी में हजारों प्रकार की बीमारियां लगती है। सेम इसी से रिलेटेड देखो, फॉरएवर लिविंग कुछ वर्ल्ड का बेस्ट हेल्थ प्रोडक्ट बनाती है जो कि हमारे हेल्थ से रिलेटेड होता है। सही है। जैसे देखो फॉरएवर एलोवेरा जेल है। एलोवेरा जेल एक ऐसी चीज है ना, एलोवेरा के बारे में अगर मैं बात करूं, पहले के जमाने से यूज किया जा रहा है, जब डॉक्टर वगैरह मेडिसिन मेडिसिन कुछ नहीं था ना, तब से यूज किया जा रहा है। कि जब किसी को चोट लग जाती तो एलोवेरा जेल बांधा जाता था, उस पे पत्ते बांधे जाते थे। किसी को चोट लग गई, किसी को फट गया, आज हम पट्टी करवाते हैं, उस पे एलोवेरा जेल लगाया जाती था। सोच के देखो तब से एलोवेरा जेल। और ये एलोवेरा जेल आपको, जो कि अगर मैं बात करूं, बॉडी में क्लींजिंग करने का काम करता है। आपके बॉडी में शुगर, कैंसर, हार्ट अटैक जैसे बहुत सारी प्रॉब्लम को क्या करता है, ये दूर करता है। सोच के देखो, एक इंसान को अगर हार्ट अटैक आ जाए ना, वो मिनट में बंदे की डेथ हो सकती है, बट एक एलोवेरा जेल आपकी जान बचा सकता है। आपकी एक एलोवेरा जेल से आप शुद्ध हो सकते हो। तो सोच के देखो कि इस एलोवेरा जेल की कितनी बड़ी पावर है। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी की क्लींजिंग करता है, हमारी बॉडी की सफाई करता है। जैसे एक एग्जांपल समझाता हूं। अब आप कहोगे सर मैं तो सही हूं, मैं तो बिल्कुल अच्छा हूं, मुझे तो कोई जरूरत ही नहीं। नो डाउट, कोई बात नहीं। अच्छा बहुत सारी, चलो यहाँ पे मोस्टली मेरे सामने बहुत सारी गर्ल्स बैठी हैं, ठीक है। आप सभी अपने घर में खाना बनाते होगे, खाना बनाते होगे। अब जब हम कोई भी एक का बर्तन लेते हैं, जब उसमें हम डेली डेली खाना बनाते हैं, हम उसको सफा करते हैं, बट उसके किनारे पे थोड़े 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 लगा रहता है, जमा रहता है। वो धीरे 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 बढ़ते 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 क्या होता है, एक टाइम बहुत ज्यादा हो जाता है, हो जाता है। बट एक दिन में तो नहीं होता ना, एक दिन में नहीं होता, बट धीरे धीरे बहुत ज्यादा हो जाता है। सेम उसी तरीके से हमारी बॉडी में होता है। आज हम खाना खा रहे हैं, बहुत अच्छा है, हमें लगेगा हमें तो कोई दिक्कत ही नहीं, हम तो बहुत सही है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। बट वो धीरे धीरे जैसे आपकी एज बढ़ेगी, 25 साल हो गए, फिर 30 साल हो गए, फिर 35 साल होगी, फिर आपको बीमारियां वही दिखने स्टार्ट हो जाती है। फिर वही सारी बीमारियां हमारी बॉडी में फैलने स्टार्ट हो जाती है। फिर हमें लगता है यार ये तो अचानक से बीमारी लग गई। नहीं, ये अचानक से नहीं लगी है, ये जो आपने स्टार्टिंग से खाते आए हो ना, उसी की सारी अभी हो रहा है। तो वही चीज होती है, ठीक है। तो ये जो एलोवेरा जेल है, हमारी बॉडी क्या करता है, क्लिंजिंग करता है, हमारी बॉडी क्या करता है, सफाई करता है। एक ऐसे सफाई करता है, जैसे अभी बताया ना मैं बर्तन के, जब हम बर्तन धोते हैं तो उस पर क्या लगाते हैं, हम केमिकल लगा के उसको सफा करते हैं, सफा हो जाता है। सेम इसी तरीके से एलोवेरा जेल है, जब आपके बॉडी में जाता है ना, तो आपके बॉडी में जितनी भी टॉक्सिन जमा होते हैं, जितनी भी बीमारियां होती है ना, वो सारी क्लिंजिंग कर देता है, सारा चीजें बाहर कर देता है। तो आपको इसका बहुत तगड़ा बेनिफिट मिलता है। और उसके बाद है फॉरएवर बी हनी। बी हनी आपको पता है कि बच्चे से लेके एक बुजुर्ग हर एक इंसान यूज करता है, और हर इंसान के लिए बेनिफिट होता है। सही है। और इसका जो सबसे तगड़ा बेनिफिट है ना, वो किस चीज में है, वो है एनर्जी बूस्ट में। ठीक है, ये बहुत तगड़ा एनर्जी बूस्ट करता है। मैं दिन में, अभी तक मैं सच्ची बताऊं, अभी मैं रोटी नहीं खाया, अभी जस्ट मैंने बिरयानी खाया, दही खाया हूँ, ठीक है। और उससे मेरे पास फुल एनर्जी है। आपको लग रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि नहीं मैं डाउन हूं, कि नहीं हाँ यार मेरे से बोला नहीं जा रहा है, नहीं, आज मेरे पास फुल एनर्जी। क्यों? क्योंकि मैं इस चीज को यूज करता हूँ एवरीडे, दिन में कम से कम मैं 2 बार यूज करता हूँ, 2 से 3 बार। तो जिसकी वजह से क्या रहता है, मैं फुल टाइम एनर्जी रहता है, और मेरे को फुल टाइम हैप्पीनेस रहता है। क्यों? क्योंकि मेरे पास इससे एनर्जी मेरे बॉडी में भरपूर बनी रहती है। और इसको वेट कम करने में भी आप यूज कर सकते हो, इसको वेट बढ़ाने में आप यूज कर सकते हो। उसके बाद है फॉरएवर आर्टिक सीएल। आर्टिक सी में क्या पाया जाता है, ओमेगा 3, ओमेगा 9, जो कि हमारी बॉडी के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ओमेगा 3, ओमेगा 9 जब किसी के बॉडी में कम होना स्टार्ट होता है, तो उस इंसान को बहुत सारी प्रॉब्लम होनी स्टार्ट हो जाती है, जैसे हार्ट अटैक्स की प्रॉब्लम हो गई, ठीक है, आर्थराइटिस की प्रॉब्लम हो गई, और बहुत सारे ब्रेन में प्रॉब्लम्स होने स्टार्ट, इसकी वजह से बहुत सारी दिक्कतें आने स्टार्ट है हो जाती है। अब सोच के देखो, एक इंसान को हार्ट अटैक आता है, बंदा डेथ कर जाता है। बात वहीं पर आ गई जो भी मैंने पहले बताया था कि आपके बॉडी में टॉक्सिन जमा होता है। अब जैसे देखो, आपने भी देखे होंगे ना, एक बंदा कल आप मिले, बहुत अच्छा था, बहुत अच्छे तरीके से बातचीत किया, बट अगले दिन रोटी खाया, सोया, अगले दिन उठाई नहीं, अगले दिन उठाई नहीं, बंदे की डेथ हो गई। कहीं ना कहीं आपने सुने होंगे, कहीं ना कहीं आपने किसी ना किसी के मुंह से ऐसी चीजें देखी होगी, या तो फिर आपको खुद आपके साथ एक्सपीरियंस हुआ होगा। तो सोच के देखो चीजें क्यों होती है। जब मैंने बचपन में बताऊं, मैं जब छोटा था, तो मेरे मम्मी बताती थी कि लोगों को हार्ट अटैक क्यों आता है, मुझे तो कुछ नहीं पता था। तो मेरी मम्मी कहती थी उस बंदे ने टेंशन ज्यादा लिया, उसको हार्ट अटैक है, वो बंदा डेथ कर गया।
तो मुझे लगा भाई होता होगा कुछ, लेकिन जब मैं थोड़ा बड़ा हुआ तो मुझे पता चला, मैंने रिसर्च किया, मैंने देखा, तो वहां पे पता चला नहीं, हार्ट अटैक किसी को टेंशन से नहीं आता, हार्ट अटैक किसी को सोचने से नहीं आता, हार्ट अटैक आता है इंसान की नस ब्लॉक होने से। अब वो कैसे होती है मैं आपको दिखाता हूँ, जस्ट वेट। देखो, एक इंसान की ना 3 नसें होती है, आप यहाँ पे चेक करो, एक इंसान की ना 3 नसें होती है। जब पहली नस फटती है तो इंसान को क्या होता है, 50-50 का चांस होता है, बंदा बच भी जाता, बंदा डेड भी कर जाता। दूसरी बार 75% एक पर्सन की डेथ हो जाती है, 25% एक पर्सन बच जाता है। तीसरी बार 99% बंदों की डेथ हो जाती है, ओनली 1% लोग हैं जो बचते हैं, नहीं तो बंदे की डेथ हो जाती है। तो सोच के देखो अभी होता क्यों, इसके पीछे का रीजन क्या है मैं आपको दिखाता हूं, समझो ध्यान से। देखो, हमारी ये कुछ नसें होती हैं, इसी तरीके से नस होती है, हमारे नस में क्या है, ब्लड बिल्कुल अच्छे तरीके से जा रहा है, बिल्कुल अच्छे तरीके से जा रहा है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। बट जैसे धीरे धीरे हमारी उम्र बढ़ती है, जैसे जैसे हमारे बॉडी में खाना पीना जाता है, जैसे हमारी बॉडी में केमिकल जाता है, फिर धीरे धीरे उसमें टॉक्सिन जमना स्टार्ट हो जाता है, आपको दिख रहा होगा। अब इसमें देखो लाइन थोड़ी थोड़ी टेढ़ी होनी स्टार्ट होगी, और बगल में देखो थोड़ा थोड़ा पीला पीला से जमना स्टार्ट हो चुका है, सही है। अब वो क्या जम रहा है, वो हमारी बॉडी में केमिकल, वो हमारी बॉडी में क्या हो रहा है, जो हमारा फास्ट फूड जा रहा है जम रहा है। तीसरी नस में देखो बिल्कुल सा जम गया, बिल्कुल थोड़ा सा ब्लड जा रहा है, ठीक है। जो सांस वगैरह फूलती है लोगों की ना, इसीलिए फूलती है, अब ब्लड नहीं जाता, अब वो मेहनत करते हैं, अब उनकी सांस फूलती है, सांस चढ़ने लगती, फिर उसके बाद बिल्कुल बंद। जब बिल्कुल नस बंद होती है तो इंसान को क्या होता है, हार्ट अटैक आ जाता है, हार्ट अटैक आता है। क्यों? अब मान लो सपोज डेट, अब मान लो मेरे इधर क्या करना है, मान लो इधर मेरे पास तीर है और मुझे इस पार भेजना है, अब मान लो इसमें बीच में बिल्कुल बंद है, तो जब मैं इधर से मारूंगा तो फटेगा ही, हाँ तो फटेगा ही। तो सेम उसी तरीके से जब अब नस ब्लॉक हो गई, पीछे से ब्लड पंप मार रहा है, आगे ब्लड जा ही नहीं रहा, तो नस क्या होती है, फट जाती है। जब नस फटती है तो इंसान को हार्ट अटैक आ जाता है। और इसी हार्ट अटैक का ऑपरेशन कराने के लिए लोग 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख दे देते हैं, इसी ऑपरेशन कराने की। और करते क्या है डॉक्टर, कुछ नहीं, एक सर्जरी करेंगे, नस खोलेंगे। आपको क्या लगता है नस खोल के इसको क्या सफा कर देते, क्लींजिंग कर देते? नो, इसके अंदर क्या करते हैं, जस्ट ओनली फॉर एक स्प्रिन डाल देते, जो अभी आपको मैंने दिखाया था अभी पहले। देखो, ये नस खोलते हैं, जैसे यहाँ पे जमा है कोलेस्ट्रॉल वगैरह, ठीक है, ये नस वगैरह खोलेंगे, और उसके बाद इसमें क्या करते हैं, इसमें एक छोटी सी स्प्रिन डाल देते हैं, जो कि परमानेंटली नहीं होता है, साल भर 6 महीने के लिए होता है। देखो, यहाँ पे नस को ऐसे खोलेंगे और इसके बीच में एक स्प्रिन डालेंगे, और दोबारा इसकी क्या करेंगे, इसकी सर्जरी कर देते हैं। समझ में आ गया? सोच के देखो इसी चीज का कितने पैसे ले लेते हैं, सोच के देखो लाखों रुपए ले लेते हैं। और ये परमानेंटली नहीं होता, थोड़े टाइम के लिए होता। बट अगर आप एक आर्टिक सी यूज करते हो तो आप परमानेंटली यहां से सही हो सकते हो, आपको लाइफ में कभी भी दिक्कत इसकी नहीं आती। क्यों? क्योंकि ये जो होता है, जो हमारी बॉडी के अंदर जमा है ना, उसको क्लीन करता है और हमारी नसें खोलने का काम करता है। जो हमारी नस ब्लॉक हो रही है ना, उसको खोलने का काम करता है। जब नसें खुली रहेगी तो आपको दिक्कत ही नहीं आएगी, फिर आपको प्रॉब्लम ही नहीं आएगी। तो सोच के देखो आपको इतना तगड़ा इसका बेनिफिट है। उसके बाद है फॉरएवर ब्राइट टूथ जेल है, ठीक है। ब्राइट टूथ जेल की अगर मैं बात करूं, 18 से लेके 20 बेनिफिट है। इसके अंदर बहुत सारे बेनिफिट हैं, जो कि आप इसको यूज करके आप बहुत अच्छे तरीके से रह सकते हो। जैसे मान लो बहुत सारे लोग दांतों से खून वगैरह आते रहता है, ठीक है, मसूड़ों में झंझनाहट सी होती रहती है, ठीक है, बहुत सारे लोग सर वगैरह दर्द करता रहता है, तो आप उसके लिए यूज कर सकते हो, उसके लिए बहुत अच्छा बेनिफिट आपको इसका मिलने वाला। क्लियर है जी बातें, समझ में आया? तो ये सारी चीजें, अब ऐसा है ना, हम हैं इंडियन, तो हमारे माइंड में एक चीज आती है, सर प्रोडक्ट हमें बेचना तो नहीं पड़ेगा, क्योंकि प्रोडक्ट देखते हैं उनके माइंड में बस एक ही चीज आती है, सर हमें प्रोडक्ट सेल करना पड़ेगा, सर हमें प्रोडक्ट बेचना पड़ेगा। नहीं, ऐसा हमारा यहाँ पे कोई काम नहीं है कि किसी को घर घर जाके प्रोडक्ट सेल करना है, किसी को घर घर जाके प्रोडक्ट देना है, ऐसा हमारा कोई काम है नहीं। हमारा काम क्या है, जस्ट इसके बारे में किसी को एडवाइस दे सकते हो। एडवाइस कैसे दे सकते हो, जैसे आप इस इंसान को सुनना, एक बुजुर्ग इंसान को क्या हुआ था, शुगर था। अब आपको पता है, अगर किसी इंसान को शुगर हो जाती है तो अगर उसको चोट लगती ना, वो जल्दी चोट सही नहीं होती। तो सेम इस इंसान को प्रॉब्लम था, और इस इंसान ने किसी से पूछा, जानकारी लिया, और आज इसकी सारी प्रॉब्लम दूर हो गई। अब चेक करना, ਇਹ ਅੰਕਲ ਜੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 500 ਸ਼ੂਗਰ ਰਹਿੰਦਾ, ਲੱਤ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਮਾਂ ਗਲੀ ਪਈ ਆ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਫਾਈਬਰ ਪ੍ਰੋਪੋਲੀਅਸ ਜੈਲੀ ਤੇ ਜੈਲ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂਗੇ, ਤੇ 6 ਮੰਥ ਦਾ ਕੋਰਸ ਕਰਾਵਾਂਗੇ, ਤੇ 6 ਮੰਥ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀਡੀਓ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਆ। ਆਹ ਦੇਖ ਲਓ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। आप अंडरस्टैंड करके देखो, इस पर्सन का बिल्कुल भी पैर खराब हो चुका, सही है। और इस पर्सन को बोले, इन्होंने ये भी नहीं बोले कि 1 महीने, इन्होंने बोले 6 महीने का कोर्स कराओगे। बट 6 महीने तो छोड़ो, जस्ट आप 1 महीने का रिजल्ट चेक करो। ਗੱਲ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਸੀ ਅੰਕਲ ਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੱਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਾਬ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਹੁਣ ਲੱਤ ਜਮਾਂ ਠੀਕ ਆ। ਇਹ 1 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਪਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਫਾਈਬਰ ਤੇ ਜੈਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਤੇ ਪ੍ਰਪੋਲੀਅਸ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ।
ਤੇ ਆਪਣੀ ਜੈਲੀ ਕਰੀਮ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, 1 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਪਣਾ 20-22 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਤ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ। ਅੰਕਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਰਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ 1 ਮਿੰਟ आप अंडरस्टैंड करके देखो, इस बंदे के 1 महीने के अंदर अंदर बिल्कुल भी पैर सही हो गया। सोच के देखो, जस्ट हम इसके बारे में क्या कर सकते हो, किसी को रिकमेंड कर सकते हो, जस्ट किसी के बारे में इसको बता सकते। क्लियर हुई जी बातें, समझ में आया? यहाँ पे हमें किसी को घर घर जाके कोई सेल करने की जरूरत है नहीं। ठीक है, और अभी समझो मेरी बात बहुत ध्यान से, अभी हमारा काम होता क्या है और हमें मेनली काम को करना क्या है। सही है, देखो हमारा काम क्या है, मेनली अपने बिजनेस को शेयर करना, अपने बिजनेस को रिक्रूटमेंट करना। सही है, अब बिजनेस कैसे शेयर करना, रिक्रूटमेंट कैसे करना है, और मेनली जो हमारा काम होता है ना, एक टीम वर्क होता है। क्योंकि आज अगर सबसे ज्यादा अगर कोई बंदा अमीर बन रहा है, अगर सबसे ज्यादा कोई बंदा पैसा कमा रहा है, उसके पीछे का रीजन क्या है? उसके पीछे का रीजन है टीम वर्क। क्योंकि जितने ज्यादा लोग टीम वर्क कर रहे हैं उतना ज्यादा पैसा कमा रहे हैं। क्योंकि देखो कहते हैं ना कि भगवान ने एक चीज हर एक इंसान को सेम दे रखा है, जिसे बोलते हैं समय, जिसे बोलते हैं टाइम। आपके पास भी 24 घंटे हैं, मेरे पास भी 24 घंटे, मुकेश अंबानी के पास भी 24 घंटे। बट इसी 24 घंटे में एक इंसान है जो महीने का लाखों रुपए कमा रहा है, बट इसी 24 घंटे में एक इंसान है जो महीने के 10-15 हजार रुपए कमा रहा है। बट इसके पीछे का रीजन क्या है? इसके पीछे का रीजन ये है कि भाई एक बंदा नेटवर्क बना के काम कर रहा है और एक बंदा विदाउट नेटवर्क काम कर रहा है, तो जिसकी वजह से उसे पैसा इस तरीके से आता है। ठीक है, और अभी समझो ध्यान से कि नेटवर्क का हमें क्या बेनिफिट मिलता है, नेटवर्क की क्या पावर होती है। अब इस चीज को समझना बहुत अच्छे तरीके से। जैसे मान लो देखो 2 पर्सन है, एक मान लो राहुल नाम का लड़का है, एक मजदूर है, इसके पास भी 24 घंटे है और इसके पास भी 24 घंटे है। राहुल के पास एक फैक्ट्री है बाहर मार्केट में। अब अगर एक मजदूर काम करेगा, ठीक है, तो मुझे बताओ कितने घंटे काम कर लेगा? 8 घंटे, 9 घंटे, 10 घंटे, 11 घंटे, 12 घंटे, 15 घंटे, यही कर पाएगा। अब एक चीज देखो, अगर एक मजदूर मान लो एक दिन में 8 घंटे मैक्सिमम काम करता है, चलो मान लो मैं कहता हूं 10 घंटे भी लगा लो, चलो मान लो एक मजदूर एक दिन में 10 घंटे काम करता है, उसकी सैलरी कितनी होगी? उसकी सैलरी कितनी होगी? 500, 700, 800, ज्यादा से ज्यादा कितना? 1000 रुपए, यही होगा, इससे ज्यादा नहीं होगा। अब मान लो एक मजदूर एक दिन काम करके 1000 रुपए कमा रहा है, एक दिन काम करके कितना कमा रहा है? 1000 रुपए। और 30 दिन काम करके वो बंदा कितना कमा लेगा? 30,000 रुपए। ये क्या हो गया? एक मजदूर की कमाई होगी जो अकेले काम कर रहा है। बट दूसरी जगह राहुल ने दिमाग लगाया, उसने क्या किया, अपने फैक्ट्री में 10 मजदूर को लगा दिया काम करने के लिए। उसने क्या किया? 10 मजदूर को लगा दिया काम करने के लिए। उसने क्या किया? 10 मजदूर को लगा दिया काम करने के लिए। अब राहुल को ज्यादा नहीं, एक मजदूर से जस्ट ओनली 500 रुपए का प्रॉफिट है। कितने का प्रॉफिट है? जस्ट ओनली ओनली 500 रुपए का प्रॉफिट है। अब एक मजदूर से अगर उसको 500 रुपए आ रहा है, तो 10 मजदूर से कितना आ जाएगा? 5,000 रुपए। एक दिन का कितना कमाएगा भाई? एक दिन का कमाएगा 5,000 रुपए। एक दिन का कमाएगा 5,000 रुपए। कैसे? क्योंकि इसके फैक्ट्री में 10 लोग काम कर रहे हैं, एक मजदूर से इसको 500 रुपए आ रहा है, तो 10 मजदूर से कितना आ जाएगा? 5,000 रुपए। कितना आ जाएगा? 5,000 रुपए। और एक महीने का कितना कमा लेगा ये बंदा? एक महीने का कमा लेगा ये 1.5 लाख रुपए। कितने कमा लेगा? 1.5 लाख रुपए। अब सोच के देखो, 1.5 लाख रुपए बंदा महीने का कमा लेगा। तो सोच के देखो नेटवर्क की कितनी बड़ी पावर है, टीम की कितनी बड़ी पावर है। जिसका जितना बड़ा नेटवर्क उसको उतना ज्यादा पैसा। एक एग्जांपल और समझाता हूं, समझो। ये भी मजदूर है, ये भी तो इंसान है, बंदा काम कर रहा है, मेहनत कर रहा है, ये भी तो इंसान है, इसकी भी बॉडी में जॉन है। मान लो भगवान ना करे कल को बीमार हो गया, कल को इसको फीवर आ गया, कल को काम पे ना गया, क्या इसको 1,000 रुपए आएगा? नहीं आएगा। इसको पैसा ना हो जाएगा बंद, इसको पैसा हो जाएगा आना बंद है। बट दूसरी जगह पे राहुल भी नहीं जा पाया, राहुल भी बीमार है, राहुल भी काम पे नहीं जा पाया, क्या इसको पैसा आना बंद होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी इसके नीचे 10 लोग काम करने वाले हैं, तो इसको पैसा आना बंद है नहीं होगा। एक इसकी पावर है, पावर ऑफ द नेटवर्क। जिसका जितना बड़ा नेटवर्क उसको उतना ज्यादा पैसा आता है। क्लियर हुई जी बातें? समझ में अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड हुआ? एक एग्जांपल और समझाता हूं और भी अच्छे से क्लियर होगा। इनको तो सभी जानते होंगे, जियो की सिम। अब मान लो मुकेश अंबानी की जियो की सिम चल रही यूपी में। अब यूपी से मुकेश अंबानी को कितना आ रहा है? ओनली फॉर 10,000 रुपए। मुकेश अंबानी को क्या लगा, भाई मेरे को तो पैसा कम आ रहा है, मुझे तो और पैसा कमाना है, मुझे तो और ग्रो करना है। मुकेश अंबानी ने सेम अपनी सिम चला दी बिहार में। अब बिहार से भी 10,000 आना स्टार्ट हो गया।
इधर इन्होंने चला दिया पंजाब में, अब पंजाब से भी 10,000 आना स्टार्ट हो गया। इधर इन्होंने चला दिया हरियाणा में, अब हरियाणा से भी 10,000 आना स्टार्ट हो गया। ठीक है। इधर इन्होंने चला दिया हिमाचल में, अब हिमाचल से भी 10,000 आना स्टार्ट हो गया। पहले उस बंदे को आ रहा था ओनली 10,000 रुपए। कितना आ रहा था? जस्ट ओनली 10,000 रुपए। लेकिन फिर उसने 4 स्टेट में और सिम चला दिया, जैसे हरियाणा में चला दिए, ठीक है, बिहार में चला दिए, पंजाब में चला दिए, हिमाचल में चला दिए, 4 स्टेट में और चला दिए। अब इनको 40,000 रुपए एक्स्ट्रा आना स्टार्ट हो गया। पहले जस्ट ओनली 10,000 आ रहा था, बट अब 40,000 एक्स्ट्रा। अब कितना आएगा इनको? 50,000 रुपए आएगा। कितना आएगा? 50,000 रुपए। पावर ऑफ द नेटवर्क, पावर ऑफ द टीम वर्क। जिसका जितना बड़ा नेटवर्क उसको उतना ज्यादा पैसा। क्लियर हुआ जी बातें? समझ में आया अच्छे तरीके से? अब सोचो, आज जो जियो के सिम के यूजर हैं नियर अबाउट 45 करोड़ से ज्यादा है। सोच के देखो, 45 करोड़ से ज्यादा है, जिनमें से हर महीने लोग रिचार्ज करवा रहे हैं कम से कम 40 करोड़ लोग। और एक दिन का, एक महीने का रिचार्ज कितने का होता है? 300 रुपए का। अब 300 350 लोग रिचार्ज करवा रहे हैं और 40 करोड़ लोग। सोच के देखो अंबानी को कितना पैसा जाता होगा। सोच के देखो एक बार, 40 करोड़ से 300 को मल्टीप्लाई करके देख लो कितना पैसा जाता होगा। अरबों खरबों रुपए महीने कमा रहा है। बट कभी आपके घर पे आए थे अंबानी जी कि ले लो भाई जियो की सिम मेरी? कभी आपको कॉल किया भाई आपका रिचार्ज खत्म हो गया, आप रिचार्ज करवा लो? आया था किसी को कॉल? नहीं आया था ना। उसने क्या बनाया? उसने अपना नेटवर्क बनाया, उसने क्या बनाया? अपना सिस्टम बनाया, और उस सिस्टम से आपके हो रहा है। आज ये फोन हमारे पास है, क्या फोन का मालिक हमारे पास आता है कि फोन ले लो? आता है हमारे पास? नहीं आता ना। उसने एक सिस्टम बनाया, उसने एक सारा सिस्टम बिल्ड किया, और हम खुद जाके लेते हैं। सेम उसी तरीके से। अब आप बोलोगे सर ये तो सही काम है, तो क्या हमें किसी को घर पे जाना पड़ेगा क्या? क्या हमें सर किसी को घर घर जाके बताना पड़ेगा? नहीं, आपको भी किसी को घर पे जाने की जरूरत नहीं। आपको भी एक बना बनाया सिस्टम दूंगा जिसके ऊपर आपको काम करना है। अब मुझे बताओ, आपने इस ट्रेनिंग में आए, आपने इस मीटिंग में पहुंचे, ठीक है, क्या जिस बंदे ने आपको लिंक दिया, क्या वो आपके घर पर आया था कि मैम सर आप मेरे साथ काम कर लो, आप मेरे साथ वर्क कर लो? आपके घर पर आया था? नहीं आया था। आप उसके पास खुद गए थे। अब आप बोलोगे सर मैं भी नहीं गई थी। आप गए थे। आप कैसे गए थे? आपने अपना नाम, अपनी एज, अपनी सिटी, अपना मोबाइल नंबर, सारी चीजें फिल किए। आपको कॉल आया टीम से मेरे, हाँ जी आप ये बात कर रहे हो, आपने बोले हाँ जी सर आपने फॉर्म अप्लाई किया, हाँ जी सर मैंने किया था, ठीक है। उसके बाद तब जाकर अपने सेशन तक पहुंचे। हुआ ना? सेम प्रोसेस आपको करना है। सेम प्रोसेस आपको करना है, सिंपल है। आपको मेरे सिस्टम की तरफ से जैसे नंबर आते हैं मेरे पास, ठीक है, आपको सेम इसी तरीके से मैं नंबर प्रोवाइड कर दूंगा। जैसे यहाँ से कोई सी नाम ले लो, कि जैसे यहाँ पे नाम है सागर गुप्ता। अभी इनका एज कितनी है? इनकी एज 18 साल से 21 साल के बीच में है। इनका मोबाइल नंबर है, आपको कॉल करनी है। हाँ जी सागर बात कर रहे हो? कहेंगे हाँ जी मैम, हाँ जी सर मैं सागर बात करूँ। ओके सागर, आपने मेरा फॉर्म अप्लाई किया था, काम के बारे में जानना चाहते हो, समझना चाहते हो? हाँ जी सर, हाँ जी मैम मैं समझ। ओके ठीक है, आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दो, मैं आपको डिटेल सेंड कर दूँ। बस इतना सिंपल, इतना इजी काम है। कभी भी किसी भी टाइम कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। चाहे आप सुबह फ्री हो सुबह कर लो, अगर आप शाम को फ्री हो शाम को कर लो, अगर आप दोपहर में फ्री हो दोपहर में कर लो। आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप जब मर्जी फ्री हो तब काम को कंटिन्यू रन कर सकते हो। समझ में आ गया जी? इतना सिंपल, इतना इजी आपका काम यहाँ पे रहने वाला। और अब समझो मेरी बात ध्यान से, कि अब हमें इस इंडस्ट्री से, अब हमें सिस्टम से पैसा कैसे आएगा। ठीक है, अब समझो ध्यान से कि अब हमें सिस्टम से पैसा कैसे आएगा। चलो मैं आपसे भी इस पहले क्वेश्चन पूछना चाहता हूं। अगर मान लो आपको मैं अपने सिस्टम की तरफ से, मान लो आपको 100 नंबर अगर मान लो मैंने आपको प्रोवाइड करवा दिया, ठीक है, और उसके बाद आपको जस्ट कॉल करने का, हाँ जी आप सागर बात करो, सागर आपने मेरा फॉर्म अप्लाई किए थे, क्या आप काम के बारे में जानना चाहते हो, क्या आप इंटरेस्टेड हो, क्या सीरियस हो? आप इतना बोल के एक दिन में कितने पर्सन को रेडी कर सकते हो? चैट बॉक्स में टाइप करके नीचे बता दो, जो भी आपके मन में आ रहा है, 20 25 30 40 50, जो भी आप अपने अकॉर्डिंग बताना, मेरे अकॉर्डिंग मत बताना। आप अपने अकॉर्डिंग बताओ, आपके दिल से कितना लग रहा है कि मैं इतने लोगों को कर सकता हूं। सभी लोग चैट बॉक्स में टाइप कर दो, मैं देख लेता हूं। 10 20 50 20 12 13 35 लोग, 20 लोग। चलो वेरी गुड है, मैक्सिमम 10 प्लस है, ठीक है। अब मेरी बात समझो ध्यान से, जब भी अगर आप किसी एक बंदे को अगर आप इनवाइट करोगे, तो एक पर्सन से कम आपको आएगा 200 रुपए। कितने आएगा? अगर आप एक पर्सन को अगर आप अपने सिस्टम में इनवाइट करते हो, तो एक पर्सन से आपको आएगा 200 रुपए। सही है? अब इस चीज को बहुत अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करके देखो। अगर आप किसी एक बंदे को अगर आप इनवाइट करते हो, तो एक बंदे से कितना आता है आपको? 200 रुपए। और हम सबसे कम की रेशियो पकड़ लेते हैं, जो 10 का मैसेज आया था। सही है?
अगर मान लो एक बंदे की इनवाइट करने पे 200 रुपए आ रहा है, 10 बंदे को अगर आपने इनवाइट कर दिया, कितना बन जाएगा? 2000 रुपए एक दिन का। एक दिन का कितना बन जाएगा? 2000 रुपए। अगर एक दिन का अगर आपको 2000 रुपए बन जाता है, मेरी बात समझो बहुत अच्छे तरीके से, अगर एक दिन का 2000 रुपए बन जाता है तो 30 दिन काम करके कितना कमा लोगे? चलो 30 दिन तो कोई काम नहीं करता, बीच में तो 1-2 दिन गैप ही मार देते हैं, चलो 25 दिन ले लेते हैं, 25 दिन ले लेते हैं। अगर आप एक महीने में 25 दिन भी काम करते हो तब भी कितना कमा लोगे? 50,000 रुपए नॉर्मली। तब भी नॉर्मली कितना कमा सकते हो? 50,000 रुपए। बट आपको क्या लगता है सर 1 घंटे काम करके हो जाएगा? 2 घंटे काम करके हो जाएगा? नहीं, इसके लिए कम से कम आपको 7-8 घंटे मेहनत करनी पड़ेगी। इसके लिए कम से कम 7-8 घंटे आपको प्रॉपर काम करना पड़ेगा, तब जाकर होगा। अब आप बोलोगे सर मैं तो हाउस वाइफ हूँ, सर मैं तो गर्ल्स हूँ, सर मैं तो स्टूडेंट, मैं तो जॉब पर्सन, मैं तो इतना टाइम ही नहीं दे पाऊंगा। सबर रखो, ये उनके लिए है जो पूरे टाइम ना ऐसे बैठ के स्क्रोलिंग करे जा रहे हैं, करे जा रहे हैं, करे जा रहे हैं, रुक ही नहीं रहे, घर वाले 4 गालियां सुन रहे हैं फिर भी स्क्रोलिंग कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं स्क्रोलिंग कर रहे हैं बैठ के, ये उनके लिए, ठीक है। तो अगर आप फुल टाइम अगर अच्छे से काम करते हो तो आप बहुत अच्छे तरीके से अर्निंग कर सकते हो। बट अगर आप कहते हो सर मेरे पास इतना टाइम नहीं होता, सर मैं 2-3 घंटे काम कर सकता हूँ, चलो मैं कहता हूँ मान लो आपको 100 नंबर मैंने दे दिया, समझो ध्यान से, 100 नंबर दे दिया, चलो 100 लोगों में से ना ज्यादा अपने जैसे सीरियस पर्सन को ओनली 3% को सिलेक्ट कर लो। 5 को भी नहीं कहता भाई, 10 को भी नहीं कह रहा हूं, कुछ भी नहीं कर रहा हूं, ओनली 3 लोगों को एक दिन में सिलेक्ट कर लोगे, इसमें कोई बड़ी चीज तो नहीं है। अब एक चीज अंडरस्टैंड करके देखो, अगर मान लो आप 97 लोगों को मना कर दिए और 3 लोगों को अगर आपने एक दिन में सिलेक्ट करते हो तो 1% से कितना पैसा आ रहा था? 200 रुपए, और 3 लोगों से कितना पैसा बन जाएगा? 600 रुपए। एक दिन का 600 रुपए, और सोच के देखो 25 दिन में कितना कमा लोगे? 15,000 रुपए पहले मंथ से। नॉर्मली 2-2.5 घंटे काम करके सोच के देखो, 15,000 रुपए नॉर्मली घर बैठ के काम करके अर्निंग कर सकते हो। आपको ज्यादा कमाना, आप ज्यादा भी कमा सकते हो, नो डाउट, नो डाउट। आप 3 की जगह 5 लोगों को दिखा दो सिस्टम, आप ज्यादा कमा लोगे, 25-30 हजार भी कमा सकते हो। बट आप एक चीज देखो कि आप सोच के देखो, ऐसा आपके पास कोई सिस्टम है जहां पर आप घर पे बैठ के काम कर रहे हो पार्ट टाइम में 2-3 घंटे और महीने का 15-16 हजार रुपए कमा ले रहे हो? है किसी के पास? या फिर इससे आसान कोई अगर आपको काम दिखता है, या फिर आपको इससे भी सिंपल कोई काम दिखता है, मुझे बता दो, मैं भी आपके साथ ज्वाइन कर लूंगा। है किसी के पास? सोच के देखो, इतना सिंपल जहां पे आप नॉर्मली काम करके तब भी 12-15 हजार रुपए कमा सकते हो, भाई कितनी बड़ी बात होगी। सोच के देखो, इस चीज को अंडरस्टैंड करो, ठीक है। अब आप ये चीज तो है नहीं कि आप मेरे सिस्टम में ऐसे हो कि आप ही आए और आप ही पैसा कमाओगे, आप ही ग्रो करोगे, नहीं। आपके जैसे बहुत सारे लोगों ने आज हमारे सिस्टम में काम स्टार्टअप किए, डिसीजन लिए, और आज एक उनका छोटा सा डिसीजन आज उनकी लाइफ को टोटली चेंज कर चुके, आज एक अच्छा पैसा कमा रहे। सही है, यहाँ पे देख सकते हो बहुत सारी लड़कियां हैं घर बैठ के 15-15 हजार रुपए कमा रही, बहुत सारी लड़कियां घर बैठ के 14-14 हजार रुपए भी कमा रही, बहुत सारी हाउस वाइफ। सोच के अच्छा, हाउस वाइफ को कितना काम होता है? यहाँ पे जितने भी हाउस वाइफ होंगे अपने आप को रिलेट कर पा रही होंगी, सुबह उठना, काम करना, फिर बर्तन, कितने सारे काम होते हैं, उनको पूरा पूरा दिन लगे रहना होता, फिर भी सोच के देखो वहां से टाइम निकाल के काम करके फिर भी घर बैठे 22-22 हजार रुपए कमा ले रही। बहुत सारी गर्ल्स हैं घर बैठे 14-14 हजार रुपए कमा रही, बहुत सारे लड़के हैं काम करके महीने का 41-41 हजार रुपए भी कमा रहे, बहुत सारे लड़के हैं जो 32-32 हजार रुपए भी कमा रहे हैं, बहुत सारे गर्ल्स भी हैं। सोच के देखो, आज गर्ल्स स्टडी वगैरह करने के बाद, सारी चीजें करने के बाद भी यहाँ पे घर बैठ के 31-31 हजार रुपए महीने कमाए, बहुत सारे लड़के हैं जो घर बैठ के काम करके आज 38-38 हजार रुपए कमा रहे हैं, बहुत सारे लड़के जो फुल टाइम काम करके आज महीने का 82-82 हजार रुपए भी कमा रहे हैं। सोच के देखो आज ये सारी चीजें कैसे कर पा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने एक टाइम पे डिसीजन लिए, तभी जाकर आज यहाँ तक पहुंचे। सही है, बहुत सारे लड़के देखो सुपरवाइजर बने, ठीक है भाई, जैसे शिव कुमार बताया अपने बारे में, ठीक है। अभी वो लड़का, सोच के देखो, बहुत सारे लोग होते हैं यार वो अपने आप को कहते ना कर ही नहीं पाते, बट इस लड़के ने, बिहार से रहने वाला था, इस लड़के ने स्टार्टअप किया, ठीक है। आज लड़का सुपरवाइजर है, ठीक है, और आज अच्छी अर्निंग भी कर रहा है, ठीक है। ये भी लड़की देखो, अगर मैं बात करूं यूपी से रहने वाली, सोच के देखो, ये भी लड़की के स्टूडेंट है, उसने स्टार्टअप किया मेरे ऊपर ट्रस्ट करके, बिलीव करके, आज ये भी लड़की सुपरवाइजर है, ठीक है। बहुत सारी हाउस वाइफ है, घर बैठ के काम करके आज बहुत अच्छे तरीके से अर्निंग कर रहे हैं। तो सोच के देखो यार, आज बहुत सारे लोग हैं जो आज अपने छोटे मोटे सपने, ड्रीम होते हैं ना, वो सब चीजें पूरा कर रहे हैं और आज यहाँ से अपने आप को एक अच्छी लाइफ दे चुके, आप चेक कर सकते हो। मेरे तो सड़ा इस गल दा क्यों मैं जिंदगी जिउंदा नहीं किसे तो पुछ के, नी कर किते जावां ना तरक्की मैं कुड़े, बैठे नहीं कि साले परिशाद सुख के, अजे जान दे ओ किथे ने अडान जट दी, दे देई सनेहा मैनू बाज कहंदे ने, ताइयों ना सुणाउंदा नहीं मैं हाल किसे नूं, ए लोकी साले पुछ के सवाद लैंदे ने, ताइयों।
यहाँ से ये लड़की, अगर मैं बात करूं, एमबीए टॉपर थी और एमबीए करके 9,000 रुपए की जॉब करती थी और 9,000 रुपए जॉब को ड्रॉप आउट करके आई और आज ये लड़की हमारे सिस्टम में मैनेजर है, महीने का लाखों रुपए कमा रही, ठीक है। और आज बहुत सारी गर्ल्स हैं जिन्होंने स्टार्टअप किए 2021 में, 2022 में मैनेजर बन गई, 2023 में अपने दम पे सेल्फ डिपेंड गाड़ियां तक भी ले चुकी, सही है। आज बहुत सारी गर्ल्स ऐसी हैं जो आज घर बैठ के काम करके आज महीने का लाखों रुपए भी कमा रही। बहुत सारी गर्ल्स है घर बैठ के काम करके 1,56,56,000 रुपए भी कमा रही, सही है। बहुत देखो, कहते हैं ना कि लड़कियां चार दीवारों के लिए बनी हैं, बस लड़कियां घर में रहेंगी, उनको बाहर नहीं जाना। तो आज भाई मैं बात करूं, आज इस सिस्टम से ना आज लड़कियां वर्ल्ड वाइड ट्रैवल कर रही हैं, आप चेक कर सकते हो। और मेरे अंदर ना एक जिद है कि मतलब मुझे अगर कोई चीज चाहिए रहती है तो फिर मुझे चाहिए है। अगर मैंने एक बार ठान लिया कि मुझे ये चीज करना है तो फिर मुझे कोई नहीं रोक पाता है। अब सोच के देखो यार, यहां से निकल के आज लोगों ने बिजनेस स्टार्ट करके आज अपने सपने, अपने ड्रीम को पूरे कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों को लगता है सर मैं तो गरीब हूं, सर मेरे पास पैसे नहीं है, सर मैं कैसे स्टार्टअप कर पाऊंगा, सर मेरे से हो पाएगा नहीं हो पाएगा। आपने एक बार इस पर्सन को देखना, ये बंदा ना भट्ठे पर से निकल के काम को स्टार्टअप किया था और आज अपने फैमिली को 20-22 लाख की गाड़ी गिफ्ट किया, चेक कर सकते हो। सो हाँ जी गाइज, आप आपको फॉरएवर की पावर दिखाने वाले हैं। ये देखो, ये गाड़ी है ना, विकास के मॉम डैड गाड़ी में बैठेंगे कहाँ से उठ के। ये देखो, चलो अंकल बैठो गाड़ी में। ये 16 लाख रुपए में गाड़ी में बैठा रहे हैं विकास जी, फॉरएवर में काम करके, ठीक है। ये देखो, हाँ जी विकास जी, खुश हो? क्या बात है। घर देखो आप, इनका घर, ऐसे घरों से उठ के ये गाड़ियां, ये फॉरएवर लिविंग ही दे सकती है। तो आप अंडरस्टैंड करके देखो कि आज सब कुछ अगर पॉसिबल हो रहा है, वो कैसे हो रहा है, क्योंकि आज देखो सिस्टम का पार्ट बन के आज लोगों ने काम स्टार्टअप किए और आज लोगों ने अपनी फैमिली को टोटली लाइफ चेंज कर चुके हैं, सही है। अब देखो यार, सोच के देखो, बहुत सारे लोग क्या होता है मन में ना डाउट होते हैं कि सर कहीं फ्रॉड तो नहीं हो जाएगा, सर कहीं कंपनी नहीं भाग जाएगी, सर मेरे साथ ये नहीं हो जाएगा, मेरे साथ तो मतलब बहुत सारी सुनी सुनाई बातें लोगों को लेकर उनके माइंड में बस पड़ा रहता है। आपने एक बार इस वीडियो को देखना, आपको पता होगा भाई दुबई एक ऐसी कंट्री है ना जहां पर कहते हैं ना एक सुई होती है ना जो कपड़े जिससे हम सिलते हैं, अगर वो भी गिर जाती है ना, वो भी मिल जाती है, वहां पर वो भी चोरी नहीं होती। आप अंडरस्टैंड करके देखो, उस कंट्री में फॉरएवर लिविंग रन कर रही है। अगर आपने फॉरएवर देखी है तो ये वीडियो आपके बहुत काम की होने वाली है, क्योंकि बहुत सारे लोगों का सवाल होता है, क्वेश्चन होता है कि मेरी फैमिली अलाउ नहीं कर रही है, मेरे फ्रेंड सर्कल अलाउ नहीं कर रहे हैं, मेरे रिलेटिव्स अलाउ नहीं कर रहे हैं। और सबसे बड़ा रीजन ये शो करते हैं कि ट्रस्ट नहीं हो पाता है, बिलीव नहीं हो पाता है कि हमारे साथ कोई स्कैम ना हो जाए, हमारे साथ कोई फ्रॉड ना हो जाए। सो आज मैं एक छोटी सी झलक आपको फॉरएवर की दुबई से दिखाने वाला हूँ। तो ये दुबई के अंदर फॉरएवर का बहुत बड़ा ऑफिस बना हुआ है, बट उनसे पहले मैं आपको इन पर्सनैलिटी से मिलाना चाहता हूँ। अच्छा अंकल, मेरे एक दो सवाल है। आप कितने टाइम से आप दुबई में हो? मुझे 28 साल हो गया, मैं आया था फर्स्ट टाइम 1996 में। अच्छा, सेकंड सवाल मेरा ये है कि दुबई के अंदर कोई क्राइम हो, कोई अनलीगल एक्टिविटीज हो इतनी बड़ी? बिल्कुल भी नहीं हो सकता। अगर कोई करे तो खल्लास जेल और जेल से डिपोर्ट से कभी जिंदगी में यूएई में नहीं आ सकते। दुबई नहीं, यूएई में बैन हो जाएगा। क्या बात है ना। 28 साल के एक्सपीरियंस के साथ बता रहे हैं, और यहाँ पे सिर्फ हम नहीं है, हमारे साथ 170 कंट्री के बहुत सारे एफबीओज हैं, है ना। सो यहाँ पे तो मैं यही बात बोलना चाहता हूँ आप सभी को, या तो इस चीज के ऊपर बिलीव कर लो या वो दूर के फूफा के ऊपर बिलीव कर लो, है ना। समझदार को इशारा काफी है। तो आप अंडरस्टैंड करके देखो, आज ऐसी ऐसी कंट्री में जिसका बिजनेस चल रहा है ना, जहां पर कोई भी इलीगल काम आप नहीं कर सकते, सोच के देखो। और आज हमारे सिस्टम में ऐसे ऐसे लोग हैं ना जिन्होंने एक टाइम पे जीरो से स्टार्ट करके आज अपनी टोटली लाइफ को चेंज कर चुके हैं, आज अपने माँ बाप के सपने पूरे कर रहे हैं, आज अपनी ड्रीम पूरे कर रहे हैं। आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। दित्तियां जो मैनू कच्ची उम्र तो लेके खून विच वहिंदियां ने ओह हल्ला शेरियां, तेरा पहुंच गया फरशां तो अरशां ते सब ते बेअरदासां तेरियां, तेरा पहुंच गया फरशां तो अरशां ते सब ते बेअरदासां तेरियां। आज इस इंडस्ट्री से काम करके सिस्टम से अपने सारे ड्रीम, अपने सारे सपने पूरे कर रहे हैं। और बहुत सारे लोग यार देखो, एक ही चीज होता है, सर मेरी मम्मी मना कर रही है, सर मेरा पापा मना कर रहा है, सर मेरा भाई मना कर रहा है। यार देखो, मैं एक चीज बताऊं,
मम्मी पापा हर काम के लिए मना करते हैं। मम्मी पापा ते भी बोलते हैं बेटा इसके साथ मत रहो, मम्मी पापा ते भी बोलते हैं बेटा एक काम को मत कर। क्या हम मान जाते हैं? नहीं मानते ना। तो सेम अगर आपकी डिसीजन लेने की बारी है, अगर आज आपको पता है कि अगर मुझे यहाँ से कामयाब हो जाऊंगा, तो फिर आप किसका एक्सक्यूज बना के बैठे हो? मम्मी का, कि मम्मी मना कर देगी, पापा मना कर देगा। भाई कहते हैं ना, माँ बाप एक ऐसी चीज होती है कभी भी अपने बच्चे को ना तकलीफ में नहीं दे सकती, लेकिन एक टाइम पे माँ बाप भी पता क्या बोलते हैं कि कुछ कर ले, कब तक फोकट का तोड़ता रहेगा। ये हर इंसान को सुनने के लिए मिलता है। आप ना कुछ करोगे ना एक दिन आपको सुनने के लिए मिलेगा। तो आज आपके पास सिस्टम है, आज आपके पास टाइम है। भाई हर एक फैमिली मना करती है, बट डिसीजन नहीं करता कि आप कितने स्ट्रांग हो काम स्टार्ट करने के लिए, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। सुनना इनको। मैम की मम्मा से पूछते हैं, आंटी कैसा फील हो रहा है? बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा लग रहा है। आपने भी स्टार्टिंग में रोका था ना? हाँ जी रोका था। रोका था। हाँ जी। अब कैसा लग रहा है? जो भी आपके मन में बताओ। बहुत बढ़िया लग रहा है। बहुत बढ़िया। करना चाहिए सबको ये काम। सबको करना चाहिए, किसी भी माँ बाप ਨੂੰ ना नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो भूपिंदर सर, मनप्रीत मैम के भाई, असिस्टेंट मैनेजर है फॉरएवर। बापू तेरे करके मैं पैरां ते खलो गया, तू साइकिलां ते कट्टी ते मैं गड्डी जोगा हो गया। बापू तेरे करके मैं पैरां ते खलो गया, तू साइकिलां ते कट्टी ते मैं गड्डी जोगा हो गया। आप अंडरस्टैंड करके देखो यार, कोई 50-60 साल का बंदा कोई आपको गलत एडवाइस तो देगा नहीं ना। अब सोच के देखो यार, ये पर्सन खुद आपको क्या बोल रही है कि भाई आज किसी के माँ बाप को मना नहीं करना चाहिए। आज इनको फील हो रहा है कि भाई उस टाइम मैंने अपने लड़कियों को गलत बोला, भाई गलत रोका, और आज वही लड़की इनकी कामयाब होकर दिखाई है, सक्सेस होकर दिखाई। तो कहते हैं ना भाई कि जब तक आप कहते हैं ना कि अपने आंखों से जब तक कोई इंसान नहीं देखता ना, उस चीज के ऊपर ट्रस्ट नहीं करता, उस चीज को बिलीव नहीं करता। शायद पहले दिन आपको भी नहीं ट्रस्ट था, शायद पहले दिन आपको बिलीव नहीं था, शायद आज आपको बिलीव हो गया। क्यों? क्योंकि आपने देखे अपनी आंखों से, अपने सिस्टम को देखे समझे, तभी बिलीव हुआ। अब यार एक चीज बताओ, अगर मान लो किसी भी चीज के, मान लो मेरे पास एक आईफोन है और मेरे पास एक एंड्रॉइड है, ठीक है, एक आता है 10,000 का, एक आता है 50,000 लाख रुपए का आता है। अब मैं दोनों आपके मम्मी के सामने ले जाकर रख दो, बोल दो दोनों सेम काम करता, दोनों सेम चीज है, बट उनको आईफोन के बारे में नॉलेज नहीं है। मैं बता दिया 50,000 का आता है, 1 लाख का आता है। क्या आपके फैमिली कभी एग्री करेगी भाई इसको ले ले 1 लाख वाला, 50,000 वाला? क्या बोलेगी कभी? बताओ मुझे। कभी भी नहीं बोलेगा। क्या बोलेंगे? भाई जब तेरा 10,000 वाले से काम हो जाएगा तो क्यों लेगा तू 50,000 का? क्यों तू लगाएगा 1 लाख रुपए? क्या जरूरत गई है तेरे को? सोच के देखो। बट हमें तो पता है ना 50,000 वाले में क्या मिलेगा, हमें तो पता है ना 1 लाख वाले में क्या मिलेगा, हमें तो क्लियर है ना। तो सोच के देखो, जब अगर आपके फैमिली कोई चीज, अगर सिस्टम क्लियर होगा, तभी तो आपकी फैमिली आपको स्टार्ट करने के लिए रेडी करेगी, तभी तो आपको फैमिली आपको बोलेगी हाँ बेटा कोई बात नहीं कर ले। तो सोच के देखो यार, हम फैमिली की एक्सक्यूज नहीं दे सकते यार, फैमिली जस्ट हम बहाने बना रहे, बट डिसाइड तो हमें करना, हमें क्या करना क्या नहीं करना। ठीक है, तो अपना माइंडसेट बनाओ, अपना काम करो। और देखो यार, बहुत सारे लोग क्या होते हैं, ये भी बोलते हैं सर मेरे पास पैसे नहीं है, सर मेरे पास। यार देखो मैं एक चीज बताता हूं, अगर मान लो आपके पास पैसे होते, जैसे एक एग्जांपल बताता हूं, मान लो आपके पास महीने का करोड़ों रुपए आ रहे हैं, आपके घर पे 4 नौकर लगे हैं, आपके घर के सामने 4-5 गाड़ियां खड़ी हैं, ठीक है, आपके पास आलीशान पैसा, आपको कोई दिक्कत नहीं, तो फिर आपको काम करने की कोई जरूरत था? आपको वर्क करने की कोई जरूरत थी? नहीं थी ना। बट अगर आज हमारे पास कुछ नहीं है, तभी तो काम स्टार्ट करना है, तभी तो हमें मेहनत करनी है, तभी तो हमें आगे वर्क करना है। अब मुकेश अंबानी को आज देखते हो ना, इंडिया में मुकेश अंबानी ही चला रहा है। अगर एक दिन के लिए इंटरनेट बंद कर देना, सारा काम बंद हो जाएगा। एक दिन के लिए इंटरनेट बंद कर देना, सारा काम बंद हो जाएगा अभी मिनट में। सोच के देखो, अब उस बंदे के जो फादर साहब थे, वो कहां पे काम करते थे? पेट्रोल पंप पे। कहां पे काम करते थे? पेट्रोल पंप पे। कितना कमाते थे? 200-250 रुपए। सोच के देखो, 200-250 रुपए कमाने वाला इंडिया को चला रहा है, आज उसकी फैमिली पूरी इंडिया को चला रहा है। क्यों? क्योंकि उसने डिसीजन लिया, उसने बिजनेस स्टार्ट किया, उसने एक्सक्यूज नहीं बनाया मेरे पास पैसे नहीं है, मेरी मम्मी नहीं है, मेरे पापा मना कर रहे हैं, मेरे को ये दिक्कत आ रही है। भाई कुछ नहीं होगा। आज बहाने बना लो, कब तक बहाने बनाओगे? कल शादी हो जाएगी, कल को बच्चे हो जाएंगे, कल को उनको स्कूल भेजना, कल को उनको सारी चीजें करानी, कब तक बहाने बनाते रहोगे? कब तक एक्सक्यूज करते रहोगे? अगर कोई फेक फ्रॉड होता ना, कोई गलत काम होता ना, आपके सामने आके बैठ के ना, मैं नहीं बोलता, मैं आके नहीं बोलता, मेरी इंस्टाग्राम आईडी आपके सामने, मैं नहीं बोलता, मैं अपनी इंस्टाग्राम नहीं देता, मैं आना आके आपके सामने आके बोलता ना, आपको मैं समझाता इसलिए हूं ना, क्यों? मुझे लगता है कि अगर आप मेरी इंडस्ट्री में, आप मेरे सिस्टम में, आप मेरी आप फैमिली हो, तो मैं सोचता हूँ कि मेरे साथ जो आगे बंदा, वो बंदा ग्रो करे, वो बंदा सक्सेस हो। तो सेम मैं इसीलिए आपको चीजें समझा रहा हूँ भाई, कि अगर आज चाहते हो कि आगे ग्रो करना, माँ बाप के सपने पूरे करना ना, तो आज स्टार्टअप कर लोगे, आपकी टोटली लाइफ चेंज है। नहीं तो फिर वही है कि पूरी जिंदगी फिर निकलेगी वैसे जैसे
निकलती आ रही है। तो डिसाइड आप कर लो भाई आपको क्या करना है, ठीक है। देखो दूसरे नंबर पे यहाँ पर एजुकेशन भी मैटर नहीं करती। सर मेरे को इंग्लिश नहीं आती, सर मेरे को हिंदी आती है, सर मेरे को हिंदी नहीं आती, नो मैटर करता। आप काम करना चाहते हो ना, आपके अंदर जुनून है ना, सब सीख जाओगे, सब सीख जाओगे आप। क्यों? जब हम जन्म लिए थे क्या हमें पता था हमारी मम्मी कौन है? क्या हमें पता था हमारे पापा कौन है? क्या हमें पता था कौन हमारे अंकल? नहीं, हमें बताया गया, हमें सिखाया गया कि बेटा इनको मम्मी बोलो, बेटा आप इनको पापा बोलो। तो वो चीजें हमें जब अगर एक छोटे से बच्चे को अगर हम इतना सारा कुछ सिखा सकते, फिर भी हमें तो इतना तो पता है ना, हमें इतना समझ तो है ना कि हम सीख सकते हैं। तो सारा कुछ पॉसिबिलिटी है, कोई बड़ी चीज नहीं है। आप एक बार इनको सुनना ध्यान से। To change your life. Do you want you change your life? Do you want to change your life? Do you want to change your life? कितने कमाऊंगा? कमाता कितना है भाई तू? कमा लेगा 13,000 टैक्स कटावा है। 13 टैक्स कटावा है। यहाँ पर आप देख सकते हो पर्सन को 2 शब्द इंग्लिश के बोलने नहीं आते पर महीने का 2.5 लाख कमा रहा है। तो यहाँ पर आप अंडरस्टैंड कर सकते हो भी इस बिजनेस की पावर कितनी है, ठीक है। तो आप भी अच्छी तरीके से एफर्ट करो, आने वाले सेम फ्यूचर आप सभी का है। तो आने वाले टाइम के अंदर ऐसे प्योर सभी सोच के देखो, आज 2.5 लाख भी कमा रहे, इस बिजनेस की कोई लिमिट नहीं है भाई। आप शुरुआत तो छोटे से करोगे बट आगे बहुत जा सकते हो जहां तक आप जाना चाहते हो। कहते हैं ना समुद्र के किनारा होता है, कुछ लोग होते हैं किनारे से वापस आ जाते हैं, कुछ लोग अंदर जाते हैं, जितना अंदर जाते हैं उतना गहरा ही मिलता जाता है। तो डिसाइड आपके ऊपर करना। फॉरएवर भी एक समुद्र है पैसे की, ठीक है। क्यों मैं कह रहा हूं? क्योंकि देखो आज से 2 साल पहले मैंने जब बिजनेस को स्टार्ट किया था ना, एक जीरो से स्टार्ट किया था, मेरे पास कुछ भी नहीं था। मैं बात करूं आर्मी की तैयारी करता, मैं फैमिली बैकग्राउंड अगर मैं बात करूं, मेरे फैमिली में कोई भी नहीं था, मैं और मेरी मम्मी, मेरा बड़ा भाई था। बड़ा भाई भी कुछ नहीं करता था, खेती बाड़ी करते थे, दूध वगैरह बेचते थे अपने घर के खर्चे चलाने के लिए। ऐसे ऐसे दिन देखे थे ना भाई, ऐसे ऐसे टाइम देखा था ना जिस टाइम पे ना घर पे यार खाने के लिए नहीं होता था। ऐसे ऐसे भी टाइम देखे था ना जिस टाइम ना पहनने के लिए कपड़े नहीं थे, फटे कपड़े पहन के रहा हूं। लेकिन एक चीज थी कि यार लाइफ में कुछ करेंगे, बड़ा करेंगे, और उसी उम्मीद में बस कुछ ना कुछ चीजें का तलाश कर रहे थे। और उसी चीज को तलाश करते करते जैसे आज आप सभी को मिला ना, सेम मेरे को फॉरएवर मिली। मैंने डाउट नहीं किया, मैंने बहाने नहीं बनाया, मैंने डिसीजन लिया। और मेरा वही डिसीजन आज 21 साल के एज में ना, आज मैं 6 फिगर अर्नर हूं। अगर उस टाइम में डाउट बना लेता, अगर उस टाइम में बहाने बना लेता ना, तो शायद आज भी मैं कहीं पे 200 रुपए दिहाड़ी मजदूरी करता, आज मैं आपके सामने नहीं बैठा होता। आप चेक करके देखो, मेरी टोटली लाइफ चेंज हुई जस्ट ओनली फॉर एक डिसीजन। मेरे हिसाब से तो किसी के वक्त पे मत हंसो, क्योंकि वक्त जब न्याय करता है तो गवाहों की जरूरत नहीं पड़ती। सोच के देखो, यहां से स्टार्टअप किया था एक जीरो से, और काम किया, मेहनत किया। पहले मंथ का मेरा पे आउट आया था 22,107 रुपए। उसके बाद काम किया, मेहनत किया, एफर्ट किया। नेक्स्ट मंथ मेरा सुपरवाइजर कंप्लीट हुआ, फिर सुपरवाइजर होते मेरी इनकम चली गई यहाँ पर 41,765 रुपए। फिर यहीं पे नहीं रुका, और मेहनत किया और एफर्ट किया। नेक्स्ट मंथ मेरी इनकम गई 57,149 रुपए। काम करते गया, मेहनत करते गया, एफर्ट करते गया, मैंने अपना असिस्टेंट मैनेजर क्वालिफाई किया। आज मैं असिस्टेंट मैनेजर, जब मैंने क्वालिफाई किया एज मेरी 21 की एज अभी, ठीक है। और आज तक मैं अपने जन्मदिन का भी तक केक भी नहीं कट किया। सोच के देखो यार, बट इस बिजनेस में आने के बाद ना अपने कामयाबी केक कट किया जब मेरा असिस्टेंट मैनेजर हुआ था। आप यहाँ पे चेक करना। ਸੀਗੀ ਸਜਾ ਕੇ ਚੋਲਾ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਪਾ ਕੇ ਸੀਗੀ ਭੇਜਦੀ ਸਕੂਲ ਮੱਥਾ ਚੁੰਮ ਕੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਵਾਲਾ ਲਾਡ ਸੱਚੀ ਮਿਲਿਆ ਨਾ ਜੱਗ ਦੇਖ ਲਿਆ ਤੇਰੇ ਲਾਡਲੇ ਨੇ ਘੁੰਮ ਕੇ ਹੋ ਸਿਰ ਕੇ ਸੀਗੀ ਸਜਾ ਕੇ ਚੋਲਾ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਪਾ ਕੇ ਸੀਗੀ। उसके बाद काम करते गया, मेहनत करते गया, एफर्ट करते गया, फिर मेरा चेक गया 95,000 रुपए। सोच के देखो, एज मेरी जस्ट 21 एज और इनकम 95,000 रुपए। फिर यहीं पे नहीं रुका, और मेहनत किया और एफर्ट किया। नेक्स्ट मंथ मेरी इनकम गई 1,06,000 रुपए। आप अंडरस्टैंड करके देखो, एज मेरी जस्ट 21। आज मेरे गांव में कोई इतना कमाता भी नहीं है। प्राउड होता है इस बात से कि मैं अपने पूरे गांव से एक सिंगल लड़का ऐसा हूं जो 21 के एज में महीने के 1,00,000 रुपए कमाता हूं। आप अंडरस्टैंड करके देखो। उसके बाद और मेहनत किया और एफर्ट किया, ठीक है। जैसे आज आप सभी लोग स्टार्टअप करने जा रहे हो, आप सभी जैसे बहुत सारे लोगों ने मेरे साथ स्टार्टअप किए, मेरे ऊपर ट्रस्ट किए, बिलीव किए कि अगर सर बन सकते तो मैं भी बन सकता हूं, ठीक है। मेरे ऊपर उन्होंने ट्रस्ट करके, बिलीव करके स्टार्टअप किए, और आज जो सभी लोग सक्सेसफुल हो रहे हैं आप चेक कर सकते हो। जो मैं अभी करके दिखाऊंगा ना, सोचा नहीं होगा किसी ने। नहीं, अब क्या हुआ कि अब तैयारी हो गई, अब मजा आ गया। Only boss moves, uje udas, get the spaceship, trip to Mars, Munda dog brain, banging his shit, flying kisses on from everywhere, foreign the deals, what it dinars, I get dirty money, super fast, Munda hair, Kadani care, shit, I'm
उसके बाद काम करते गया, मेहनत करते गया, अचीवमेंट होती गई, ठीक है। फिर मुझे बैक टू बैक स्टेज पे बुलाया गया, आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। वादों से अपने मुकरता नहीं, मरने से मैं कभी डरता नहीं। आशिक हूँ मैं, कातिल भी हूँ, सबके दिलों में शामिल भी हूँ। दिल को चुराना, नींदे उड़ाना। असिस्टेंट मैनेजर की पिन मिली, उसके बाद और मेहनत किया और एफर्ट किया, फिर उसके बाद मैंने अपना मैनेजर किया, ठीक है, मैनेजर किया। फिर मुझे दिल्ली में मैनेजर की पिन मिली, ठीक है, वहां पे भी हजारों लोग मेरे लिए क्लैपिंग कर रहे थे जिस टाइम मेरा मैनेजर हुआ था, आप चेक कर सकते हो। मैंने अपना मैनेजर लेवल क्वालिफाई किया, ठीक है, फॉरएवर लिविंग में मैगजीन में मेरा नाम आया, ठीक है। सोच के देखो, मैंने अपना फॉरएवर लिविंग में मैंने अपना मैनेजर लेवल क्वालिफाई किया। उसके बाद और मेहनत किया और एफर्ट किया, ये सारी ग्रोथ पाने के लिए, ये सारी चीजें तक पहुंचने के लिए बीच में बहुत सारी स्ट्रगल भी किया था। आप इस वीडियो को देख सकते हो, इसमें आपको पूरी मेरी जर्नी दिख जाएगी। मेरे यारो एवें ना हौसला हारो, तगड़े होके हमला मारो, वक्त गुजरता जावे जी। अखा खोलो मुंडा डोलो, एवें ना जवानी रोलो, जज्बा अपने अंदरों ढोलो, मेहनत रंग लियावेगी। की हुंदियां ने तकदीरां, ए हत्थां दियां लकीरां, यारो बदल दियो तस्वीरां, डर जाना मंजूर नहीं। ये होनी रात पक्के पक दुनिया मारे धक्के, बंदा दिल ना छोटा रखे, मंजिल बहुती दूर नहीं, मंजिल बहुती दूर नहीं। और आज अपनी मैंने टोटली लाइफ चेंज किया जस्ट ओनली फॉर डिसीजन के बदौलत। उसके बाद काम किया, मेहनत किया, अपने आप को सेल्फ डिपेंड है। देखो, मैं माँ बाप से लड़के झगड़ के नहीं लिया, सारा कुछ अपने दम पे किया। मैनेजर की पिन मिली, उसके बाद मैंने अपने आप को आईफोन भी गिफ्ट किया। आज मैंने अपनी टोटली लाइफ चेंज किया जस्ट ओनली फॉर एक डिसीजन, और वो डिसीजन लिया तभी जाकर यहाँ तक पहुंचा। सेम आज आप सभी लोगों की बारी है, ठीक है। अगर आप अपना डिसीजन लेके अगर काम स्टार्ट कर लोगे तो डेफिनेटली आने वाले टाइम में सेम आपकी भी लाइफ चेंज हो जाएगी, ठीक है। अभी देखो, जैसे आपको बताया भी गया होगा, हमारे सिस्टम में कुछ लेवल होते हैं, जिस लेवल से क्या होता है कि हमें अपने वर्क को आगे स्टार्टअप करना होता है, सही है। सबसे पहला लेवल क्या होता है हमारा? परफेक्ट कस्टमर, जिसे हम बोल सकते हैं क्या? नोबस कस्टमर। जहां पर क्या होता है, हमारी एक आईडी बनती है 12 डिजिट की। हमारे आधार कार्ड, हमारे पैन कार्ड, हमारी ईमेल आईडी क्या होती है? एक 12 डिजिट की आईडी बनती है, जहां पर हम क्या बन जाते हैं? नोबस कस्टमर, सही है। उसके बाद आता है हमारा असिस्टेंट सुपरवाइजर। जैसे हमारा कंप्लीट हो जाता है तो हम बन जाते हैं यहाँ पे असिस्टेंट सुपरवाइजर। तो हमारे यहाँ से बिजनेस स्टार्ट हो जाता है, जहां पे हम नॉर्मली 30-35 हजार रुपए कमा सकते हैं। सेकंड लेवल आता है हमारा सुपरवाइजर 10 सीसी पे। जैसे हम सुपरवाइजर बन जाते हैं तो हमारी इनकम यहाँ पे 40,000 से लेके 50,000 रुपए हो जाती है। फिर आता है हमारा असिस्टेंट मैनेजर। जैसे हम असिस्टेंट मैनेजर बनते हैं, हमारी इनकम 60,000 से लेके 70,000 रुपए हो जाती है। और फिर आता है हमारा मैनेजर 120 सीसी। जैसे हम 120 सीसी लेवल पे मैनेजर कर लेते हैं तो हमारा क्या होता है, महीने की इनकम लाखों रुपए हो जाती है। बट आप अंडरस्टैंड करके देखो कि अगर आप मैनेजर बनते हो अगर 1 साल बाद भी, तब भी आपको 1 लाख रुपए आएगा। और लोगों के 1 लाख रुपए कमाने के लिए 1 साल मेहनत करनी पड़ती है। आप उतना महीने में कमाओगे जितना लोग 1 साल में कमाते हैं। तो सोच के देखो यार, कितने बड़े सिस्टम साथ आप यहाँ पे काम करने जा रहे हो, सही है। समझ में आई सभी की बातें? क्लियर हुआ अच्छे तरीके से जो चीजें समझाया? ठीक है। और अभी देखो, सबसे पहले नंबर पे क्या करना है, जो आपकी देखो सभी की 12 डिजिट की आईडी बनी है, सही है। उसी आईडी को हमें क्या करना है, अपनी एक्टिवेट करना है। बट उस आईडी को एक्टिवेट करने के लिए मैं यहाँ पे, जैसे मैंने पहले भी बताया था, मैं सभी की सिलेक्शन नहीं करूंगा। यहाँ से मैं कुछ लिमिटेड पर्सन की सिलेक्शन करने वाला हूँ, सही है। और ये जो आईडी एक्टिवेट करना है, इसके लिए आपको क्या करना है, एक छोटी सी हमें क्या करना है, सेल्फ परचेजिंग करनी है, सही है। अब वो कोई परचेजिंग ऐसा नहीं होगा कोई 50,000 की या फिर कोई लाख रुपए की, कोई 1.5 लाख, कोई 2 लाख की, नहीं। वो परचेजिंग आपकी जस्ट ओनली फॉर है
1350 रुपए की रहने वाली, ठीक है। और वो भी जो आपका 1350 रुपए लगेगा वो भी मेरे पास जमा नहीं रहेगा, या फिर जिस भी पर्सन को आप आपके अपलाइन को अपने सीनियर को सेंड करोगे उनके पास भी जमा नहीं रहेगा, ठीक है। उसका आपके घर में ऑर्डर जाएगा, उसका आपके घर में प्रोडक्ट जाएगा। अब प्रोडक्ट कौन सा जाएगा मैं आपको दिखा भी देता हूँ, जस्ट वेट। देखो जैसे आप अपने घर पे सारी चीजें यूज करते हो, कोलगेट, साबुन, शैम्पू, तेल वगैरह सारी चीजें यूज करते हो ना। अब एक चीज अंडरस्टैंड करके देखो, जब आप ये सारी चीजें बाहर मार्केट से लेकर आते हो, फ्री में लेकर आते हो या पैसे से लेकर आते हो? सभी लोग पैसे देते हो तभी मिलता सामान। अब एक चीज सोच के देखो, जब आप सारी चीजें पैसे देकर लेकर आ रहे हो, सेम वही चीजें आपके घर में यहां चला जाएगा। जैसे बॉडी सोप हो गया, ब्राइट टूथ जेल हो गया, जोजोबा शैम्पू हो गया, सेम ही प्रोडक्ट आपके घर में चले जाएंगे। और ये प्रोडक्ट आपको कहीं बेचने नहीं जाने, प्रोडक्ट आपको कहीं सेल नहीं करना, इसे अपने घर पे यूज करना। और ऐसा भी नहीं है कि बार बार लेना है, हर बार लेना है, ठीक है, नहीं। इसके लिए जस्ट एक बार ये चीजें करना होता, और उसके बाद आपकी मर्जी, अगर आपको यूज करना तो आप ले सकते हो, अगर नहीं यूज करना तो नो प्रॉब्लम, नो डाउट, ठीक है जी। समझ में आई जी? सभी बातें क्लियर हुआ? चलो मैं आपको ना थोड़ा सा और भी अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करता हूं। अफसाना जी आपके पास आवाज आ रही है डियर? बातचीत हो जाएगी आपसे, आपके पास नेटवर्क सही है? चलो आपको मैं अनम्यूट कर रहा हूँ, अनम्यूट की ऑप्शन नहीं होगी। जी आवाज आ रही है आपके पास? अनम्यूट कर लो आप, दोबारा आया होगा, चेक करो। स्क्रीन पे अनम्यूट की ऑप्शन आ रही होगी। नहीं हो रहा आपका? मनीषा जी आपके पास आवाज आ रही है मेरी? आप अनम्यूट करो, देखो आपके साइड से हो रहा है। हाँ जी, कैसे हो आप? ठीक हूँ सर। ओके, कहाँ से रहने वाले हो आप? यूपी के सर, जौनपुर के हम भी हैं। अच्छा, जौनपुर से हो आप? हाँ जी हाँ जी। ओके, जौनपुर में कहाँ से हो? बदलापुर। बदलापुर से हो आप? हाँ जी। चलो अच्छी बात है। क्या करते हो अभी आप? हाउस वाइफ हूँ सर। हाउस वाइफ हो, तो जितनी चीजें बताया आपको, काम पैसा कैसे कैसे आएगा, सब चीज क्लियर हो गया? हाँ जी हाँ जी। चलो वेरी गुड है। अच्छा मैं आपसे ना एक दो क्वेश्चन पूछूंगा, जितने लोग मीटिंग में बैठे हैं ना, एक सभी लोग आपको सुन रहे हैं, और आपको भी थोड़ा सा और भी अच्छे से क्लियर होगा, जितने लोग बैठे हैं इनको भी क्लियर होगा, ठीक है। अच्छा मुझे बताओ आप मनीषा जी, टोटल आपके घर में एक महीने में टोटल कितना खर्चा हो जाता है, टोटल पूरा मोटा टोटल मोटा बता दो, जो भी अगर आपको लग रहा सर राशन से लेके हाँ टोटल मिला के कितने खर्चा हो जाता है मैक्सिमम, मोटा मोटा? हो जाता है 30-35 हजार तक। 30-35 हजार, जिनमें से अगर मैं बात करूँ 2-3 हजार रुपए कोलगेट साबुन से कोई तो महीने में चला जाता होगा। हाँ जी हाँ जी। अब देखो, अब मेरी बात समझो बहुत ध्यान से। मान लो एक विकास नाम का लड़का है, जिसके मार्केट्स में आप दुकान से सामान लेकर आते हो, ठीक है। मान लो आपने उसके दुकान पर गए, आपने उसको 3,000 रुपए दिए, आपने बोले भाई मुझे सामान दे दो, आपने 3,000 रुपए दिए, उसने आपको सामान दे दिया। क्या वो आपको ऐसा बोलेगा कि आपने मेरे यहाँ से 3,000 रुपए का सामान लेकर गए, आप मेरे काउंटर पे बैठ के आप पैसा कमा लो? नहीं बोलेगा। चलो आप कंटिन्यू लेकर आते गए, मान लो 1 साल तक आपने लगातार लेकर आए, 1 साल में 12 मंथ होता है, 12 मंथ में आपने कितने के सामान यूज कर दिए? 36,000 रुपए की। 1 साल बाद बंदा क्या वो आपको बोल देगा कि मेरे काउंटर पे बैठ के पैसा कमा लो? नहीं सर। नहीं बोलेगा। चलो आज आपकी एज देखो, मान लो 18 साल से ज्यादा है, 18-20 साल। चलो मैं कहता हूँ आप मान लो अपने घर में 10 साल से भी प्रोडक्ट यूज कर रहे हो, 10 साल में आप कितने का प्रोडक्ट यूज कर दोगे? नियर अबाउट आप 3,60,000 रुपए का। क्या आज तक किसी बंदे ने आपको ये चीज बोला कि आप मेरे काउंटर पे बैठ के पैसा कमा लो? नहीं बोला। अब देखो सेम फॉर एवर लिविंग है, जो आपका 1,350 रुपए लगेगा, उसके बदले आपके घर में प्रोडक्ट चला जा रहा है। दूसरे नंबर पे अगर आप नॉर्मली अगर 2-2.5 घंटे भी कर रहे हो, तब भी आपको महीने 12-13 हजार रुपए 15,000 तक कमाने का मौका मिल रहा है। तो आप मुझे तो आपको प्रोडक्ट कहाँ से लेने में फायदा, बाहर मार्केट से या फॉर एवर से? नहीं सर, तो फिर फॉरएवर से मंगा लेंगे। फॉरवर्ड से क्यों? क्योंकि देखो हमें फॉरवर्ड से पैसा कमाने का मौका मिल रहा है, बट हमें बाहर मार्केट में पैसा कमाने का मौका नहीं मिल रहा है। समझ में आई थी सभी बातें? क्लियर हुआ अच्छे तरीके से? एक क्वेश्चन और आपसे पूछ रहा हूँ, कौन से कंपनी का फोन चलाते हो? हाँ जी। आप कौन से कंपनी का फोन चलाते हो? वीवो का। वीवो का। अब मान लो बाहर मार्केट में मेरी एक दुकान है, ठीक है। आप मेरे पास आए, आपने मुझे बोले भैया मुझे एक फोन दिखा दो, मैं आपके सामने 2 फोन निकाल के रख दिया, एक मैंने रख दिया वीवो का और एक मैंने रख दिया सैमसंग का।
और मैंने आपको एक उसके ऊपर कंडीशन रख दिया, अगर आप वीवो का फोन लोगे तो आपको कुछ नहीं मिलेगा, जस्ट ओनली वीवो का फोन मिलेगा। दूसरा कंडीशन रख दिया, अगर आप सैमसंग का फोन लोगे तो आपको सैमसंग का फोन भी मिलेगा, प्लस महीने का 15-20 हजार रुपए कमाने का मौका भी मिलेगा। तो आप मेरे से कौन सा फोन लेना पसंद करोगे? सैमसंग का सर। ओके, जिसमें फायदा होगा वही तो लेंगे। बिल्कुल, जिसमें आपका फायदा होगा आप वही लोगे, सही बात है। तो सीधी सी बात क्या है कि जो देखो आपका 1350 रुपए लगेगा, वो भी देखो आपका यहाँ पे जमा नहीं होगा, उसके बदले आपके घर में प्रोडक्ट भी चला गया, दूसरे नंबर पे आपको पहले मन से 15-20 हजार रुपए कमाने का मौका भी मिलता है। समझ आ गया? चलो, थैंक यू सो मच मनीषा जी बातचीत करने के लिए। ठीक है, क्लियर हुआ जी सभी को? अंडरस्टैंड हुआ? हमें यहाँ पे कोई पैसा जमा नहीं करना, हमें यहाँ पे कोई पैसा इसने कि इन्वेस्ट करना नहीं, हमें जस्ट जो हमारा 1350 लगेगा उसके भी बदले आपके घर में प्रोडक्ट जाएगा, वो भी आपका पैसा यहाँ पे कोई जमा नहीं होगा, आपका कोई भी पैसा यहाँ पे रखा नहीं जाएगा। क्लियर हो गया जी सभी को? अच्छे से अंडरस्टैंड हो गया? और इसके लिए मैं एक चीज बता देता हूं, क्योंकि ऑलरेडी अभी मेरे पास मैसेज आया, ठीक है, जो मेरे पास 20 सीट थी, ठीक है, उनमें से ऑलरेडी मेरे पास नियर अबाउट 5 सीट जा चुकी है, मतलब 5 सीट बुक हो चुकी है ऑलरेडी, एडवांस पेमेंट आ रखी है उनकी, ऑलरेडी पहले एडवांस पेमेंट आ रखी है, जस्ट ओनली 15 सीट लेफ्ट बची है। तो जिस भी पर्सन ने आपको लिंक दिया है आप उनको फटाफट कॉल कर लो, मैसेज कर लो और उन्हें बोलो सर मैम प्लीज आप मेरा सीट होल्ड कर दो। इसके लिए लास्ट टाइमिंग है 5 बजे तक, 5 बजे के बाद सिलेक्शन होना बंद हो जाएगा। दूसरे नंबर पे अगर 5 बजे से पहले पहले मान लो 4:30 बजे मेरी पूरी सीट फुल हो गई, 15 लोगों की सीट है, अगर 15 सीट फुल हो गई तो सॉरी है, फिर उसके बाद आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, चाहे तुम 50,000 लेकर आ जाना, फिर चाहे 1 लाख लेकर आ जाना, फिर आपके सिलेक्शन नहीं होने वाली। ठीक है, तो फटाफट अपने अपलाइन को अपने सीनियर को कॉल कर लो, अगर कॉल नहीं लग रहा है, बिजी बता रहा है, आप मैसेज कर लो सर मैं इंटरेस्टेड हूं, मैं रेडी हूं, मेरा स्लॉट होल्ड कर दो, तभी जाकर आगे आपकी सीट होल्ड हो पाएगी। ठीक है, तो ठीक है जी, बाकी मेरे तो बेस्ट ऑफ लक है, बाकी अपने अपलाइन को कॉल करो।